यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अन्फुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मा फ़सौफ़ नुस्लीहि नारन व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअदिन लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़द्लिही इन्नल्लाहा काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की महफ़िल की मुनासबत से एक तो आप सबको मुबारकबाद कि कुरान अज़ीम का ख़त्म हुआ और आपने हिम्मत और इस्तिक़ामत से कुरान सुना और अच्छा कुरान सुना। मेरा हुस्न ज़न है कि आपके यहाँ अच्छे अंदाज से कुरान पढ़ा जाता होगा, क्योंकि जब कम दिनों में तरावीह पढ़ाने का एक हाफिज़ पर बर्डन होता है तो फिर वो थोड़ा तेज़ी से ख़त्म करने की कोशिश करता है और उसमें फिर बाज़ तो यालमून तालमून के अलावा कुछ सुनाते ही नहीं है। अवामुन्नास भी खुश होती है कि 10 दिन में कुरान सुन लिया, 5 दिन में कुरान, 5 दिन की तरावी भी होती है, पूरा कुरान 5 दिन में। तो ये एक खौफ खुदा अगर दिल में हो और इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा की खातिर सुने और सुनाए, यानी सामे और जो हाफिज़ साहब पढ़ रहे हैं, तो फिर वो इस अरसे में भी अच्छा पढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल जो तालीम शरअ है उसके हिसाब से इतने तेज़ी से कुरान पढ़ना, चूँकि अब हमारे ये तरावी में ख़त्म कुरान का मसला होता है तो ठीक है, लेकिन समझना अगर हो कुरान को तो फिर इतनी तेज़ी से नहीं पढ़ सकते हैं। वो फिर तर्जमा तफसीर के साथ और एक तवील वक्त में ही होगा। तो हमारे मुसलमानों का भी एक रवैया कुरान के साथ ऐसा ही हो गया, हम कहते हैं समझना समझाना दूर की बात, मत ख़त्म करो और हम जाएं। इसलिए हमें कुछ पता नहीं होता इमाम साहब क्या पढ़ रहे हैं। और मैं अक्सर मिज़ाहन कहता हूँ कि ये तो कुरान है जो इमाम साहब दुआएं पढ़ रहे होते हैं ना। हमारा बच्चा पूछे अब्बा जान क्या कह रहे हैं इमाम साहब, हम कहते बेटा खामोशी से सुनो, क्योंकि अब्बा को खुद नहीं पता होता इमाम साहब क्या रहे हैं, लेकिन हम उस पर आमीन आमीन कह रहे होते। और अगर बच्चा पूछ ले कि अब्बा जान ये आमीन क्यों कहते हैं, इस पर इसका मतलब क्या है, तो हम कहते हैं खामोश बोल आमीन, वो तक नहीं पता होता। तो जब मैं इस किस्म की बातें अर्ज करता हूँ, मैं एक वजाहत भी कर देता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई इल्मी तकब्बुर जाहिर करना मकसूद नहीं है। मैं चाहता हूँ हमारे अहले सुन्नत में शऊर बेदार हो, हम चीज़ों को सिर्फ रस्मी तौर पर दीन के हवाले से रस्मी तौर पर ना लें, बल्कि थोड़ी हकीकत की तरफ भी आएँ, उसकी रूह की तरफ भी आएँ। हम बाद औक़ात सिर्फ जिस्म हासिल कर रहे होते हैं, रूह हासिल नहीं करते। तो चूंकि ये कुरान की महफिल है, इस वजह से कुरान को मैं फोकस कर रहा हूँ, वरना और भी इसकी मिसालें हो सकती हैं। तो कुरान जब आप सुनते हैं तो थोड़ा सा समझें उसको। मिसाल के तौर पे यूट्यूब पर कहीं ना कहीं खुलासा कुरान होता है या तर्जमा कुरान, जैसे आपको पता है कि आज 1.25 सिपारा पढ़ा जाएगा। आप यहाँ तो तेज पढ़ते होंगे, कितना पढ़ते हैं? 2 ढाई 3 सिपारे जैसे, तो है तो थोड़ा मुश्किल काम, लेकिन अगर टाइम है तो थोड़ा सा उसको पढ़कर आ जाए कि यार आज क्या पढ़ा जाएगा। तर्जमा जैसे आपने पढ़ लिया, फिर आप उसको सुने तो एक लुत्फ आता है आदमी को, क्योंकि जब आपको समझ में आ रहा हो ना तो मजा आता है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते होंगे और सहाबा किराम जो अरबी लिसान है उस कुरान को ज़बान मुस्तफ़ा से सुनते होंगे, तो एक तो सरकार का पढ़ना, फिर फसाहत व बलागत, फिर मफहूम से आगाही, तो उनके कुलूब कैसा असर कबूल करते होंगे और कैसी उनकी रूहानियत ज़्यादा होती होगी।
हमारे ऊपर भी कुरान पाक असर करता है, लेकिन वो कारी साहब की खुश इल्हानी होती है जिसका असर हम कबूल कर रहे होते। मैंने बाज लोगों को रोते हुए भी देखा है, किरात सुनते हैं रोने लग जाते, तो वो कुरान समझ के तो नहीं रो रहे होते, हो सकता है उसमें तो जन्नत की आयत पढ़ी जा रही हो, खुशी सुरूर की, और आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भाई क्यों रो रहे हो आप? वो कारी साहब ने क्या पढ़ा, यहां लगा है, मेरे दिल पे आ गया। तो हम इन चीजों से खुश होते हैं बस कि भाई अच्छा पढ़ा, मुतासिर हो गए, कारी साहब ने 7 किरातों में किरात की, ये भी अच्छी चीजें चले, आके आपने समात फरमाया, लेकिन रूह की तरफ भी आए, कुरान को समझे। अल्लाह ताला आपसे कुरान में क्या फरमा रहा है। अब जैसे मैंने शुरू में एक आयत अर्ज की कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सहाबा के सामने कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इनका तज़किया नफ्स करते हैं, यानी जो आयात में अल्लाह ताला ने गुनाहों की निशानदेही की उनसे दूर करते हैं, जो किरदार की तकमील की बातें हैं उनको बयान करके सरकार किरदार की तकमील करते हैं, अखलाक की इस्लाह करते हैं, रज़ाइल से दूर करते हैं, फ़ज़ाइल के करीब करते हैं। और वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और ये नबी इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। ये पहले भी शायद मैंने इधर ही आपकी वजाहत की थी कि कुरान के 2 पहलू हैं, एक ज़ाहिरी पहलू और एक बातिनी। यह कुरान 2 तरह का है, एक ज़ाहिरी कुरान, एक बातिनी कुरान। एक आप आयत पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ लेते हैं, ये आपको ज़ाहिर हासिल हो जाता है, लेकिन इसमें मकसूद इलाही क्या है, इससे कौन कौन से निकात निकल रहे हैं, क्या क्या इसमें दर्स पोशीदा है, कौन कौन से अहकाम अखज़ होते हैं, उनकी तफसील क्या है, वो आपको सिर्फ तर्जमे से हासिल नहीं होगी, वो होती है फिर तफसीर से हासिल। वो चाहे आप कोई अच्छी तफसीर पढ़ें या कोई आलिम दीन आपको एक्सप्लेन करे, फिर हमें समझ में आता है कि मग़ज़े कुरान क्या है, रूह कुरान क्या है। तो पहले देखें जाहिर का जिक्र हुआ, यतलू अलैहिम आयातिही, उनके सामने आयात जाहिर करते हैं, लेकिन इससे तो सिर्फ अहलुल लिसान जो सहाबे कराम थे उन्होंने एक ज़ाहिरी मफहूम को समझा, बातिनी मफहूम कहाँ गया। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और ये नबी इन्हें कुरान और हिकमत सिखाते हैं, फिर वो सहाबे कराम उसको सीखा करते हैं। तो सूरह निसा की मैंने कुछ आयात आपकी खिदमत में तिलावत की, उस पर थोड़ा सा मैं कलाम करना चाहता हूँ ताकि उसकी रोशनी में हम कुछ निकात हासिल करें, और इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ए ईमान वालो अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से, गलत तरीके से ना खाओ। इसमें माल को हासिल करने की तमाम नाजायज सूरतें जिक्र कर दी गई। अब ये यतलू अलैहिम आयातिही, मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की, लेकिन इसमें अभी सीखने सिखाने का प्रोसेस तो नहीं हुआ। आपने एक बात समझ ली कि जी बस बातिल तरीके से ना खाओ। अब तफसील क्या है, मौजूदा दौर में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का माल बातिल तरीके से खा रहा है, इसकी कौन कौन सी सूरतें हमारे मुआशरे में राइज है, ये आयत तो आपको नहीं बताएगी। इसका मतलब अगर तफसीर ना पढ़ें, अगर वजाहत हासिल ना हो, तो कुरान पाक की आयत से कमा हक़्क़हू फैज़ हासिल नहीं हो सकता। अब वो सूरतें क्या है, मिसाल के तौर पर बहुत से दुकानदार होते हैं मिलावट करते हैं, काली मिर्चों के अंदर पपीते के बीज, लाल मिर्चों को पीसते हैं तो उसमें बुरादा रंग कर वो मिक्स कर देते हैं। इसी तरह ही दूध में पानी मिलाना, आटे के अंदर, अच्छे आटे के अंदर गंदा आटा मिलाकर वजन बढ़ा देना, तो ये मिलावट और गलत तरीके, गलत चीज बेचना, ये सब इस बातिल तरीके से माल हासिल करने में आएगा। ऐसे ही चोरी कर लेना, किसी का माल चुराना खुफिया तरीके से, गन पॉइंट पे मोबाइल छीनना, डाका मारना, ये सब इसमें आएगा। ऐसे ही माले वरासत दबा लेना। मैं आपसे पहले भी एक दफ़ा गुजारिश कर चुका हूँ, गालिबन जितने सरपरस्त तशरीफ फरमा हैं जिनका कुछ माल है और आज अगर वो फौत हो जाएं तो वो तकसीम होगा, तो खुदारा आप फतवा लें अपनी मौजूदा सूरत हाल पर, किसी मुस्तनद अहले सुन्नत के इदारे से फतवा लीजिए कि भाई अगर आज मैं इंतकाल कर जाता हूँ तो ये मेरे रिश्तेदार हैं, किसको कितना मिलेगा। वो फतवा लेकर अपने घर वालों को दें कि अगर मुझे कुछ हो जाता है इसको पढ़ना। खुसूसन जिन साहब की 2 बीवियां हों और 1 से 4 और 2 से 6 बच्चे हैं,
ज़रूर लें, वरना आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और इसके बाद जो फिर एक दूसरे के गरीबान पकड़ के नाक पे घूंसे लग रहे होंगे, वो उसकी खबरें आपको कब्र में मिलेंगी और आपकी रूह तड़पेगी कि ये हुआ क्या। इन्हें दुनिया के माल के लिए हमने खून सफ़ेद होते हुए और रिश्तों को ख़त्म करते हुए और तकद्दुस को पामाल करते हुए एक दूसरे के गरीबान पकड़कर छोटे भाई को बड़े भाई के मुंह पर थप्पड़ मारते हुए देखा। तो अब ये जब हम अपनी औलाद को, अपने घर वालों को ये नहीं सिखाते तो नतीजा क्या निकलता है? इंतकाल होता है, लूट मार मच जाती है। एक बेटा घर में रहता है, बोलता है मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसकी बीवी कान में कहती है तुम ये क्यों नहीं कह देते कि अब्बा जान मेरे नाम कर गए थे, मुझे कह गए थे। वो झूठ बोल देता है अब्बा जान ने मरने से पहले मुझे कहा था बेटा ये मकान तेरा है, अब अगर तुम मुझसे लोगे अब्बा की रूह को तकलीफ पहुंचाओगे, चाहते हो? कहेगा नहीं नहीं बस मेरा हो गया। अरे भाई इस तरीके से नहीं होता। ऐसे अगर आप अपनी बहनों से उनसे पूछें कि भाई तुम्हें अब्बा की वरासत चाहिए, बहनों ने मुरब्बत में कहा नहीं नहीं भाई तुम ही रख लो, छोड़ दो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल गई। हालांकि तकसीम से कबल कोई वारिस अपना हक मुआफ कर ही नहीं सकता है, और फर्ज कर लें अगर बहनों ने कर दिया हो, लिख कर भी दे दिया हो, वो दोबारा उसका मुतालबा कर सकती है कि भाई हमें तो दो। अब ये क्या है, वरासत दबा कर बैठे हुए हैं, खा रहे हैं। इसी तरह फ्रॉड करके लोगों के माल खाना, बहुत सी कंपनीज चल रही हैं, अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, चलें कोई मतलब इसको बैड फील करे, हमसे पूछते हैं साहब फुलां कंपनी चल रही है, अब वो नाम तो डबल शाह नहीं रखा हुआ लेकिन वो डबल शाह कंपनियां हैं। ऐसे ऐसे सुनहरी ख्वाब दिखाएंगे आपको, यूं इतने इन्वेस्ट करोगे इतना मिल जाएगा, इतना इन्वेस्ट करोगे इतना मिल जाएगा, और फिर जब ये इन्वेस्ट करेंगे बोलते प्रॉफिट बढ़ाना है तो 12 मेंबर बनाओ। ये उसमें लग गए जी मेंबर बनाने के अंदर, खूब पैसा इन्होंने भी थोड़ा बहुत कमाया, फिर आगे वाले इस तरह जब अच्छा खासा जमा हुआ उन्होंने कहा अच्छा जी अब तो इंशाल्लाह मैदान माशरे में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज गायब, ये आपस में लड़ रहे हैं। कितने लोग इस तरह लूट चुके हैं। लेकिन हमारी कौम ये कहती है कोई जो हमें लूटने वाला हो, हमें लालच में मुब्तला करके हमारी जेबें खाली कराने वाला हो। तो ये इस तरीके से, इसी तरह रिश्वत लेना, ये भी बातिल तरीके से माल खाना है। झूठे केस बना देना, बाद वक़्त हम दूसरे का माल ऐंठने के लिए झूठे केस बनाते हैं। इसी तरीके से अगर आप एम्प्लॉई हैं और सही वर्क नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, वक्त पे नहीं पहुंचते, वक्त से पहले भाग जाते हैं, और फिर आप तनख्वाह ले रहे हैं पूरे वक्त की और पूरे काम की, तो जितना वक्त आपने नहीं दिया उसकी तनख्वाह, और जितना आपने नाकिस काम किया उसकी तनख्वाह, या काम ही नहीं किया, पहुंचे लेकिन काम नहीं किया, इसकी तनख्वाह हराम है। और ये बातिल तरीके से आपने गोया के पैसा ले लिया। इस तरीके से हमें बचना चाहिए। ऐसे ही बाद वक़्त बैंक अकाउंट वाले, बैंक ऑफर करता है कि आप इतना पैसा हमारे बैंक में रखवाएं, आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, फुला जगह से परचेजिंग करें इतना डिस्काउंट, फुला मार्केट में जाएं इतना डिस्काउंट, फुला रेस्टोरेंट में जाएं इतना डिस्काउंट। ये जो आप डिस्काउंट ले रहे हैं ये शरअन जायज़ नहीं है, इसलिए कि जो आपने बैंक में पैसा रखवाया है इसकी शरई हैसियत कर्जे की है, क्योंकि बैंक उसको बाकायदा यूज करता है, ये अमानत भी नहीं है, कर्ज है। और कर्ज के ऊपर आप जो भी नफा लेंगे वो नफा सूद होगा। बाद वक़्त तो इसमें एक लिमिट बयान करते हैं, इतनी लिमिट तक अगर आप अमाउंट रखेंगे तो फिर आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, हम वो अमाउंट। इसी तरीके से ये कॉलिंग कंपनियां जो होती हैं ये आपको ऑफर करती हैं कि इतना अकाउंट में पैसा रखवाएं, इतने MBs फ्री, इतने मिनट फ्री, इतने SMS फ्री। हमारे नौजवान फ्री के लफ्ज देखते ही फ्री हो जाते हैं, फौरन इनकी वो रग फड़कती है कि जी रात को 2 बजे से 5 बजे तक आखिर तपस्या करनी है, इतनी यात्रा करनी है साहब, इतनी बड़ी हमें वो जुलेखा और लैला इंतजार कर रही है, उसके लिए कोई ना कोई पैकेज तो करवाना ही करवाना है। वो अपना अकाउंट में रखवाया और फटाफट कर रहे हैं। ये वो आपका माल बातिल तरीके से खा रहे हैं, और आप भी इसी तरीके से। जो भी आप पैसा कर्ज के तौर पे रखवाते हैं उस पर जब आप नफा लेते हैं वो सूद होता। ऐसे ही कोई भी ऐसा प्राइस बॉन्ड कि जिसको परचेज करने पर आपको पर मंथ कुछ ना कुछ, रखने पर ही कुछ ना कुछ मिलेगा, वो भी सही नहीं है, वो सूद के जुमरे में आता है। इसी तरीके से एक होता है
ये जो गिरवी रखने का मामला होता है, रहन रखने इसको अरबिक में कहते हैं। मैंने इनको कर्जा दिया 5 लाख रुपए। अब मैं कहता हूँ कि भाई कोई गारंटी? इन्होंने कहा मुफ्ती साहब ये मेरी दुकान आप रख लें, जब मैं पैसा दूंगा मैं ले लूंगा। अब मैं उस दुकान को किराए पे चढ़ा देता हूँ कि ठीक है, जब तक तुम पैसा नहीं देते मैं किराया खाता हूँ। अभी जो मैं किराया खा रहा हूँ इस रहन के ऊपर, ये कर्ज के ऊपर ही नफा है, ये हराम और गुनाह है कबीरा। बिल्कुल मतलब ये कि ये हराम अपने पेट में उतारना। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ पैसे की मिकदार देखी जाती है, उस पैसे के हुसूल में आसानियां देखी जाती हैं। ये नहीं देखा जाता कि अल्लाह उसके रसूल इससे राजी हैं या नहीं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप दुकान को रेंट पर दें, मकान को रेंट पर दें, या आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उधर भी पैसा इधर भी पैसा, इसको शिरकत कहते हैं। उधर सिर्फ मेहनत आपका पैसा, इसको मुदारबत कहा जाता है। कोई भी ऐसा आप माली मुआमला करें, पहले उस पर किसी अच्छे आलिम दीन, अच्छे मुफ्ती साहब, और आपके यहाँ तो माशाल्लाह अहले इल्म मौजूद हैं, उनसे आकर राय तलब कर लें कि ये गलत तो नहीं है, ये हराम तो मैं नहीं कर रहा हूँ। कितनी बहनें ऐसी हैं कि जो एक अरसे दराज तक इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और फिर उनको कोई प्रोग्राम देखा, किसी ने कुछ समझाया, तो फिर वो हमें कॉल करते हैं, मुफ्ती साहब मैंने इस शर्त के साथ इन्वेस्ट किया था, 14 साल हो गए, अब आप बताइएगा ये मैं सही कर रही हूं कि नहीं। तो हम कहते हैं 14 साल के बाद भी बहन ने फकीर को याद कर लिया, उसकी बड़ी मेहरबानी। अब वो 14 साल देखते हैं तो वो गुनाह होता है, हराम, सूद खा रही हैं 14 साल तक। बस क्या है, पैसे की मिकदार, घर बैठे पैसा आ रहा हो, ये गलत चीज होती है। हमेशा याद रखिएगा कि ये हराम पैसा आपके पास कभी मुस्तकिल नहीं रहेगा, बेबरकती पैदा होगी, बीमारियां, आफात, लुट जाएंगे, चोरी हो जाएगी, औलाद के पेट में पहुंचेगा, औलाद नाफरमान बनेगी। बहुत सौ की औलाद जो गंदी हरकतों में मुलव्वस हो जाती है, खराब काम करती है, उसकी एक वजह ये होती है कि बाप अपनी औलाद के पेट में जो उतार रहा होता है वो गलत किस्म का उतार रहा होता है। और उस पर अलमिया ये कि फिर हमारा दावा ये होता है कि हम तो भाई रिज़्क़ हलाल खिला रहे हैं अपने बच्चों को। एक दवा एक साहब को कहा कि जिधर से कुरान में तशरीफ लाएं, कहने लगे मुफ्ती साहब टाइम ही नहीं होता, बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत है। तो मैंने कहा कमाना भी इबादत है, ये कमाना ही इबादत है, इसकी वजाहत करें जरा। फिर मैंने दायरा अदब में रह के पूछा, अच्छा बताएं रिज़्क़ हलाल किसे कहते हैं, रिज़्क़ हराम की तारीफ क्या है। तो थोड़ी देर सोचते रहे, उन्होंने अपनी बातनी डिक्शनरी में तलाश करने की कोशिश की लेकिन जवाब ना आया। तो उन्होंने कहा जी अच्छा आप बताएं। मैंने कहा कमा आप रहे हैं, बताऊं मैं? बस यही एहसास शऊर बेदार करना मकसूद है कि पैसे की मिकदार को मत देखिए। अपने करीबी वो दोस्त जो अरसे दराज से हराम खा रहे हैं उनके समझाने की तरफ ना जाएं कि वो आपको कहे मौलवियों से नहीं मालूम करना, ये तो मरवाएंगे, बैठ मैं समझाता हूं। अपने भाई को देख, मुंह देख भाई का, हराम खा खा के कैसा हो गया, कोई फर्क पड़ा? तू भी हराम खा, कोई बात नहीं, नहुसत मुंह पर आएगी, क्या हुआ, खाओ हराम। हम कहते हैं यार बात सही है, बड़ा हमदर्द आदमी है, चाय भी पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं। फिर वो समझाता है कि अल्लाह उसके रसूल के कानून की पामाली कैसे करनी है, अल्लाह उसके रसूल की हुदूद को फलांगना कैसे है, अपने आप को बुरी मौत पर पेश कैसे करना है, अज़ाबात कब्र को दावत कैसे देनी है, मैदान माशर की जिल्लत और रुसवाई हासिल करने का तरीका क्या है, जहन्नम का रास्ता तय करना और अपने लिए जन्नत के रास्ते बंद करने का तरीका क्या, मैं समझाता हूं। और अलमिया यह है कि आखिर में ये नहीं कि हम कहें निकल बाहर निकल, हम कहते हैं यार तो बहुत अच्छा दोस्त, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। फिर जाके घर में ज़ौजा को बताते हैं आज तो बड़ा बेहतरीन एक आइडिया हासिल हो गया, वो मिस्टर हरामखोर आया था, उसने बताया था, माजरत ये लफ्ज इस्तेमाल करो, नाराज मत होइएगा। बीवी कहती हाय कुर्बान जाऊं भाई के, इतना अच्छा दोस्त, बस तुम कर लो। और अगर आप कहें कि नहीं मुझे थोड़ा शुबा हो रहा है, अरे भाड़ में गया शुबा, कब तक तुम्हारा साथ देती रहूं मैं, ना घर में खाने को है ना मेरे पहनने को, तो पुराना जोड़ा 4 साल से पहन रही, नजर नहीं आ रहा। आप कहते हैं नहीं बात तो ठीक है, बस खामोश, जो मैंने कह दिया करो 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 करो। चले जी, कुछ अरसे में बीवी के जेवर, उसके चेहरे पे फैली हुई मुस्कुराहटें, बच्चे कार का दरवाजा खोल के बैठ रहे हैं, ड्राइवर आपका आगे का दरवाजा खोल रहा है, बिठा रहा है, मोहल्ले वाले हैरत से देख रहे हैं, औरतें काबिल रश निगाहों से देख रही हैं,
महफिल के अंदर मरकजी जगह आपको हासिल हो गई जी, पैसे की वजह से नाम हो गया, लेकिन मैदान महशर में जब आदमी पकड़ा जाएगा तो फिर उसको नदामत होगी बहुत ज्यादा। यही लोगों को इनके सामने पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, कोशिश करें कि हराम तरीके से किसी का माल हासिल ना करें। ये सब बातिल तरीकों से हमें बचना चाहिए। ऐसी कोई अमानत रखवाए, अमानत में खयानत हरगिज ना करें। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे गुजारिश, ये बाद वक़्त इंटरनेट पे बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं वो वाईफाई का कोई कनेक्शन होता है ना, उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं और लॉक तोड़ देते हैं। एक्सेस हासिल हो जाता है तो फ़ोन करते हैं, तेरे भाई ने एक्सेस हासिल कर लिया, सारी रात फ्री में इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा कहता है यार रश्क आ रहा है तेरी किस्मत पे मुझे, तो यार अपने भाई को भी कोई आइडिया बता दे। ना ये राज की बातें ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले माई कलाची के ऊपर, कलाची पे चल, दो दरिया के ऊपर ट्रेड दे भाई को, फिर समझाएगा भाई। वो एक साहब ने मुझे बताया, वो एक दोस्त हैं, फिर बाद में मैंने उसकी क्लास ली। वो मेरा दोस्त है, उसने एक बड़ी कंपनी का ऐसे ही अकाउंट हैक कर लिया है, आराम से सारी रात इस्तेमाल करता रहता है। मैंने कहा आराम, खुदा का खौफ करो, जहन्नम का ईंधन है ये। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की कोई चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल ना करे, हत्ता के खिलाल, टूथपिक, ये भी सरकार ने फरमाया पूछ के इस्तेमाल करो। तो इसलिए ये जायज नहीं होता इस तरीके से आप उसका वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगरचे माल हासिल नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल अगर आप कनेक्शन लेते, उसका बिल पे करते तो माल देते आप, ये इस जुमरे में आएगा। इस तरह बिजली की चोरी है, हमने बड़े बेहतरीन तरीके से मीटरों के अंदर ऐसा काम, मैं कहता हूं पाकिस्तानी जहन इतना बेहतरीन है, अगर तामीर में लग जाए तो। लेकिन हमने भी कसम खाई हुई है कि तखरीब का काम बताओ मुफ्ती साहब, तामीर छोड़ो, तामीर कोई और करेगा, हमें बताओ कि कैसे दो चार करने, कैसे धोखा दे। हमारे वालिद साहब फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। वो चावल की ट्रेडिंग होती थी तो उसमें भी वो हिस्सेदार थे कुछ, तो बताते थे यहाँ से बाहर बोरियां जाती हैं तो पीवीसी का पाइप होता है ना, उसको बोरी के बीच में पहले यूं खड़ा कर देते हैं, फिर अच्छी गंदुम चारों तरफ डालते हैं और उस पाइप में गंदी गंदुम डालते हैं। इसके बाद आखिर में वो पाइप बाहर, ऊपर से बोरी सी, कितने भी सुए मार मार के उसका सैंपल निकाल कर देख लो, बेहतरीन निकलेगा। लेकिन एक एक बोरी के अंदर 4-4, 5-5, 6-6 किलो खराब किस्म का। अब अगर 1 लाख बोरियां हैं तो अंदाजा करें कितने मन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, जहन्नम की आग उतार रहे हैं ना। आप अपने मुल्क का इमेज भी खराब करते हैं। आपने खबरें सुनी होंगी कितने टन हमारी गंदुम गई और पोर्ट से ही वापस भेज दी उन लोगों ने कि भाई ये तो फ्रॉड कर रखा है तुम लोगों ने, ना अपने मुल्क की बदनामी का एहसास ना कुछ। तो ये तमाम चीजें अच्छी तरह देखें। मैं अपने नौजवानों से खास तौर पे गुजारिश करता हूं कि बेटा आदमी कनाअत करके कम पे गुजारा कर ले, किसी को देखकर एहसास से कमतरी बेदार हो, आंखें बंद करके वहां से निकल जाओ। दिल दुख रहा है, इस तकलीफ पे सब्र कर लें, जन्नत की हूरें आपको मिलेंगी, दर्जात मिलेंगे। लेकिन यूं मत कीजिएगा कि इस तकलीफ, ये तकलीफ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तो बस मैं कुछ ना कुछ करूंगा, और आप हराम तरीके की तरफ बढ़ जाएं, गलत तरीके की तरफ, खुद भी हराम खाएं, अपने बीवी बच्चों को हराम खिलाएं, तो ये अपनी आखिरत की बर्बादी का सामान होगा। आगे अल्लाह फरमाता है इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, मगर ये कि जो तिजारत बहम रज़ामंदी से करे। तिजारत को अल्लाह ने जायज़ रखा। वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने खरीदो फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम फरमाया। तो ये इस तरह आगे फरमाया वला तक़्तुलू अनफुसकुम, और अपने आप को कत्ल ना करो। इसका 2 तरह तर्जमा हो सकता है, अपने आप को कत्ल ना करो, अपनों को कत्ल ना करो, दोनों तरह हो सकता है इसका मफहूम। तो अपने आप को कत्ल ना करो, ये खुदकुशी की मुमानअत पर मुश्तमिल होगा, अपने आप को। और इसी तरह हर वो काम करना जिसमें आपको कत्ल कर दिया जाए, अपने आप को कत्ल पर पेश करना, यह भी इसके तहत आएगा। चुनाचे ऐसे जराइम करना कि जिसकी वजह से फांसी लगती हो, जान जाती हो, वो जुर्म जब हम करेंगे तो ये अपने आप को गोया के कत्ल करना। और खुदकुशी तो डायरेक्ट है ही कत्ल करना। खुदकुशी याद रखें हराम है, और गुनाह कबीरा में कुफ्र और शिर्क के बाद बहुत बड़ा गुनाह। हमारे बहुत से नौजवान होते हैं इश्क में नाकाम हो गए, लैला हाथ से निकल गई, क्योंकि कमाते धमाते तो है नहीं। भाई आप कमाओ, आप अच्छा पढ़ें, आवारागर्द दोस्तों से बचें, आप कुछ अच्छे IT के कोर्सेज करें, अपने फ्यूचर पर निगाह रखें,
उसमें आपको दोस्तों की सोबत छोड़नी पड़ेगी, थोड़ा अपने मज़े वक्ती तौर पे तर्क करने पड़ेंगे, लेकिन इंशाल्लाह आप तरक्की कर जाएंगे। फिर आपको अच्छी जॉब मिलेगी, एक से एक लड़की आपको मिल जाएगी। जो लड़कियां आपको बाहर नजर आती हैं, अगर उसमें आप हुस्न जमाल की कोई और रमक देखते हैं, जो घरों के अंदर पर्दे में हैं, इनसे कहीं ज्यादा हसीन बच्चियां हैं। ये तो नहीं जो आपकी निगाहों के सामने रोड पे सारा हुस्न ये रोडों पे आ गया और घर के अंदर नहीं है, कि इस हुस्न के लिए ख्वार होकर आदमी अपने आप को तबाह कर ले। आप अच्छा कमाते हैं, आपके पास एक गाड़ी है, आप इज्जत से अपना मकान बनाए हुए, सैकड़ों रिश्ते मिलेंगे, एक से खूबसूरत लड़की मिलेगी। लेकिन हमारे नौजवान जिस वक्त उन्हें पढ़ना होता है उस वक्त कबूतरबाजियों में लगे होते हैं, उस वक्त रात को चैट चल रही होती है, उस वक्त फेसबुक पर नाम मोहम्मद अकरम है और जुलेखा के नाम से फेक अकाउंट बना के लड़कियों को तलाश कर रहे होते हैं, हाय हेलो क्या कर रही हो क्या नहीं। अच्छा, वहां भी मोहम्मद असलम बैठा होता है और उसने पिक्चर लगाई होती है किसी पड़ोसी मुल्क की हीरोइन की और नाम लिखा होता है उसने लैला। अब दोनों एक दूसरे को पागल और बेवकूफ बना रहे हैं। ये मोहम्मद अकरम बनाम जुलेखा ये पीछे लगा हुआ है और वो अपने उसमें लगा हुआ है। नतीजा क्या निकलता है? आवारागर दोस्तों के साथ बैठ गए, ताश की गड्डी ले ली आपने, 12 गोटियां खेल रहे हैं फुटपाथ पर बैठकर, स्नोकर खेल रहे हैं जी, डब्बू और ये और फुला फुला, पढ़कर नहीं देते, फिर रह जाते हैं बेरोजगार, फिर हमें नौकरियां करनी पड़ती हैं, फिर हमें थोड़ा सा अमाउंट मिलता है, उसमें फिर बाद औक़ात हमें वो मंजिल नहीं मिल पाती। अब वो फिल्मों के अंदर तो चल जाता है जी, हीरो बिल्कुल फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, तब भी हीरोइन ने कहा सब कुछ आप पे कुर्बान, घर वालों से बगावत की शादी हो गई। हमारे जो आजकल के जदीद हीरो हैं वो इसी तरह के ख्वाब देखते हैं, मैं चाहे फुटपाथ पे रहूं, चल से पीऊं, बस लड़की को इशारा करूंगा, बोली भाई कहाँ चलना है बताओ, चले। अरे भाई बेवकूफो, ये हकीकत है। इस तरह लड़कियां हासिल नहीं होती हैं, टाइम जाया होगा, वक्त बर्बाद होगा, फिर वो थोड़े पे गुजारा करना होता है। उसमें फिर अगर शादी हो भी जाती है, आज ये खत्म आज वो खत्म, अगर फर्ज कर ले मतलूबा लड़की से भी आपकी शादी हो गई, 4 दिन में इश्क का जोश खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आटे दाल का भाव देखेंगे ना तो पता चलेगा। मेरे एक शागिर्द की शादी हुई तो मैंने फोन किया, उसने शादी के बाद पढ़ना ही छोड़ दिया, बेचारे ने पैसा कमाना था, अब क्या करे। तो मैंने पूछा कि बेटा क्या हाल चाल है? कहने लगा उस्ताद साहब मुझे तो पैम्परों ने मार दिया। आया कहता है आधी तनख्वाह तो पैम्पर में निकल जाती, बच्चा ही 2-2, 2,500, 3,000 हज़ार के दूध पी जाता है, और पैम्पर लाकर देखें आजकल की बच्चियां नहीं है कि वो हाथ डालेंगे, कहते नहीं यूं निकालो और फेंको। वो पहले दौर की खवातीन थी, आप माशाल्लाह सब जानते हैं, हमारी वालदा ने भी इसी तरह, वो कपड़े बांध रही हैं जी, वो कपड़ा धो रही हैं, उसको सुखा रही हैं, फिर उसको यूज कर रही हैं। आजकल की लड़कियां इस बात की कायल नहीं है, अगर ज्यादा बोलेंगे गुलाम मुस्तफा खुद कर लो। आप गए मिलने के लिए, पता चला बाथरूम में बेचारा घुसा हुआ है, बच्चों के पेम्पर साफ कर रहा है, पेम्पर उतार रहा, तो यूं सूरत हाल। तो भाई इसलिए मैं नौजवानों से अर्ज करता हूं, आप पढ़ें, अच्छा काम करें और कोर्सेज करें, आईटी के कोर्सेज कर लें, घर बैठकर आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। और अगर आप दीन की तरफ आ जाते हैं, अल्लाह ताला दीनदार को कभी मोहताज और भूखा नहीं मारेगा। अगर उसने अच्छे अंदाज से दीन हासिल किया होगा और से उसको इस्तेमाल कर, इतना पैसा है दीन के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता। और तय्यब और हलाल, बाद वक़्त मेरी अम्मी मुझे कहती हैं पता नहीं लोगों को क्या हो गया, दीन की तरफ नहीं आते, इसमें इतना अल्लाह ने बरकत और हलाल रखा हुआ है, दुनिया के पीछे हम ख्वार हो रहे होते। हमारे यानी जो बाहर से हमें लोग पढ़ने के लिए कहते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ, अपने टीचर्स को, बच्चियां हैं बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महीने के 40,000 50,000 अर्निंग उनके लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। घर बैठकर रिस्क हलाल तय्यब, एक ट्यूशन 10-10 हज़ार के भी हो, 5 ट्यूशन अगर ले लें और दीन पढ़ा रहे, 50,000 तो कहीं पर भी नहीं गए। तो यूं दीन, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब कहने का मतलब ही नहीं कि दुनिया कमाने के लिए दीन हासिल करें, लेकिन हलाल एक जरिया तो है। आजकल के दौर में जितना घर से कम बाहर निकले बहुत अच्छा है, अल दीन की खिदमत भी और गोशा नशीनी का फायदा भी। तो खुलासे कलाम ये है कि बहरहाल आप अगर दुनियावी फील्ड में भी हैं, ये भी जरूरी है, कोई इसका इनकार नहीं, लेकिन दयानतदारी से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें। फिर ये ना करें कि अगर आप काम चोरियां करें और बाद में जब आप एक ऐसी उम्र के स्टेज पर आ जाएं कि आपको नौकरी ना मिले और आपकी साबिका जमाने में की गई कोताहियों के नताइज आपके सामने आए, तो आप हाथ उठा के गवर्नमेंट को बददुआएं दे, कमबख्त नौकरी नहीं दे रहे, हमने तो इसीलिए वोट दिया था कि नौकरी मिले।
तो भाई आपने फिर क्यों नहीं खुद क्यों अपने साथ दयानतदाराना मुआमला किया? किस बेस पर आपको जॉब मिलेगी ये बताइए? कोई है हुनर आपके हाथ में? जो हुनर तो नहीं है। तो यूं मैं गुजारिश करता हूं कि अपने आप को हलाकत में ना डालें, वरना तबाही तबाही। अब होता क्या है कि जब हमारे नौजवान इश्क में नाकाम हो गए, दीगर मामलात में, तो ये अब मुझे किसी ने बताया कि एक पड़ोसी मुल्क का एक नौजवान हाफिज कुरान, वो किसी ने नबी करीम की शान में गैर मुस्लिम ने गुस्ताखी की, उस हाफिज साहब ने अपने आप को फांसी चढ़ा दिया और पैगाम ये छोड़कर गए कि चूंकि ये गुस्ताखियां सरेआम हो रही हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैंने अपने आप को मैं हलाक कर दिया। अब हाफिज कुरान तो थे, शायद काश वो साहिब इल्म भी होते तो उन्हें पता होता कि ये करना उनके लिए शरन जायज नहीं था। आप अगर मजबूर महज हैं तो कम से कम दिल में बुरा जाने, और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुदरत व ताकत दी है तो अपने अतराफ के उलमा की हिदायत की रोशनी में आप पुरअमन जो भी मामलात हो सकते हैं वो करें, लेकिन उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो अब ये अपने आप को हलाक करना, बाद वक़्त इस तरह भी शैतान बहका देता है। माँ ने डांटा, वालिद साहब ने डांटा, खुसूसन जो यंगस्टर टीन एज के जो बच्चे हैं ना, इसमें हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। जरा भी माँ बाप डांटे डपटे तो एकदम तैश में आता है इंसान, और शैतान फौरन कहता है अब तुझे इनको सबक सिखाना है। कैसे सबक सिखाना है? थप्पड़ तो मार नहीं सकते माँ को, बाप के मुंह पे मुक्का तो मार नहीं सकते, क्या करें? शैतान कहता है अपने आप को फांसी पे लटका, हलाक कर, फिर देख जब कैसे रोएंगे ये। बस आदमी वो सोचता हाँ चलो ठीक है। अब ये नहीं सोचता भाई जब तू मर जाएगा तू तो देख ही नहीं पाएगा कि कितना तड़प रहे हैं। अगर ऐसा होता ना कि चलो आप बीमार हो गए, अब माँ बेटा ये खा ले ये पी ले, तो आप कहेंगे हाँ अब आई ना लाइन पर, तो चलो कुछ हिज्जे नफ्स भी हासिल हो जाता। लेकिन आपने तो हलाक कर दिया अपने आप को, आप गए जहन्नम में, कयामत तक वो अजाब होता रहेगा जिस तरीके से आपने अपने आप को हलाक किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने आप को जिस तरह हलाक करेगा कयामत तक उसे उसी तरह अजाब होता रहेगा। जिसने जहर पिया उसको जहर पिलाया जाएगा, जिसने अपने आप को लोहे से हलाक किया उसको लोहे से हलाक किया जाएगा। और फिर जहन्नम में भी ये एक रिवायत के मुताबिक ऐसे ही अजाब होगा जैसे दुनिया में हलाक किया। तो टेंशन कितना ही ज्यादा हो जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल फौरन उसको किसी अपने करीबी दोस्त से शेयर करें जो आपके राज की हिफाजत कर सकता हो। और बच्चों से तो मैं गुजारिश करूंगा अपने माँ बाप को दोस्त बनाएं, उनसे शेयर करें, और वरना अपने किसी अच्छे दीनदार दोस्त से शेयर करें कि यार दिमाग बहुत मेरा आउट हो रहा है, मुझे थोड़ा समझाओ। वो आपको प्यार मोहब्बत से समझाएगा, प्रेशर कम होगा। वरना आप अगर अपने आप को कमरे में मुक़य्यद कर देंगे, खुद सोचते रहेंगे, तो शैतान भयानक अंजाम की निशानदेही करवा करवा कर आपको खौफज़दा करके हत्ता के खुदकुशी की तरफ ले जाएगा। ये है अपने आप को हलाक करना। अपनों को हलाक करने के अंदर ये जो एबॉर्शन करवा देते हैं बाद औक़ात बगैर किसी वजह के, 4 माह का अगर बच्चा मां के पेट में हो जाता है तो उसमें रूह फूंक दी जाती है। उसमें अगर कोई बगैर उज़्र के उसको हलाक कर दे बच्चे को, तो या आला हज़रत ने फरमाया ये एक इंसान के कत्ल की मिसल है। और अगर 4 माह से कम है भी रूह नहीं फूकी गई तब भी ये शरन जायज़ नहीं है कि इंसान बगैर किसी शरई उज़्र के अल्लाह की एक नेमत को ख़त्म करवा दे। ये भी एक जान का कत्ल तो है, अगरचे भी रूह नहीं आई, मना है ये भी। इसलिए फैमिली प्लानिंग के नाम पर या और छोटे छोटे आज़ार की बिना पर अपने बच्चों को हलाक करवाने का सोचना ये ठीक नहीं है। इसके लिए आप मशवरा कर लें किसी भी आलिम दीन से, ये बहुत बेहतर है कि भाई ये ऐसा ऐसा मसला हो रहा है, हम बताएं। बाद औक़ात वाइफ की जान को ख़तरा होता है, बाद औक़ात बच्चे की जान को ख़तरा होता है। ऐसी पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं कि अबॉर्शन के बगैर गुजारा नहीं है, उसकी रियायत की सूरतें निकलती हैं। इसी तरह बच्चों की पैदाइश के दरमियान कोई प्लानिंग करना, मुनासिब वक्फा इख्तियार करना, इसमें भी शर्न कोई हर्ज नहीं है, जायज़ तरीका होना चाहिए, नीयत सही हो, इंटेंशन सही होनी चाहिए, तो इसकी भी शरीयत इजाज़त देती है। लेकिन मालूम करें ना, खुसूसन मेरे जो यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं जो भी शादीशुदा नहीं है या उनकी अभी अभी शादी हुई है, आप इस सिलसिले में बाकायदा तालीम हासिल करें। क्योंकि आप अगर शरई तालीम, शरई रहनुमाई हासिल नहीं करेंगे तो आप मशवरा करेंगे अपने कज़न से, अपने किसी शादीशुदा दोस्त से, अपने किसी बड़े से, और हर एक मशवरा देने का अहल नहीं होता। वो आपको खिलाफ शरा और गलत किस्म का मशवरा देगा और आपको शदीद गुनाहगार करवा देगा।
और हो सकता है कि बरोज़ क़यामत वो बच्चा आपका गरीबान पकड़ ले। कच्चा बच्चा तो माँ बाप की शफाअत करेगा, आपने हदीसों में सुना है। यहाँ उल्टा मामला ना हो जाए कि बच्चा अगर कहे कि इन्होंने मुझे हलाक किया, अल्लाह ताला इनको पकड़, इन्होंने नाशुक्री की थी, इनकी गिरफ्त फरमा। और ये बहुत खतरनाक चीज, इसलिए शरीयत इस सिलसिले में भी बड़ी रहनुमाई फराहम करती है, उसका आप ख्याल करें। एक इसमें एक नुक्ता मैं और अर्ज कर देता हूँ, एक मसला बाज़ औक़ात हमारा कोई बड़ा वेंटिलेटर पर होता है और डॉक्टर ये कहते हैं कि अब ये नहीं बच पाएंगे, आप चाहें तो रखें, हो सकता है 3 दिन 4 दिन 5 दिन सांस चलती रहे, वो होश में नहीं है, यहाँ नलकी यहाँ नलकी यहाँ नलकी यहाँ नलकी, हर जगह नलकियाँ नलकियाँ लगी होती हैं। लेकिन यह है कि अगर आप वेंटिलेटर से हटाएंगे तो बस फिर ये तो गए, लेकिन रखेंगे तो 3 4 5 दिन ज़्यादा चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब वो हमसे मशवरा करते हैं, उससे आप क्या करें? तो अच्छी तरह याद रखें, पहली बात तो है कि वेंटिलेटर पे जो तकलीफ और अजियत है वो वही महसूस कर रहा होता है जो उधर है। जो लोग मतलब देखते हैं, हमने देखा बहुत खतरनाक सूरत हाल, एक बहुत बड़े आलिम दीन का विसाल होने लगा, उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। एक और पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन वहाँ मौजूद थे, उनसे डॉक्टर ने आकर यही बात की कि आपके जो आलिम साहिब हैं अब उम्मीद नहीं कि ये सेहत की तरफ आए या बचें, अब आप बताइए वेंटिलेटर पे ले जाना है या नहीं, रखना है कि नहीं? तो बहुत बड़े आलिम दीन है, उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने जिंदगी देनी होगी, सांस होगी, जितनी वो करेंगे, आप इनको हटा दें। तो जवाब कहने का मतलब ये है कि ऐसी सूरत हाल में अगर आप वालिद को घर ले आए, वालदा को घर ले आए, यकीनी बात है मशीन तो अब नहीं होगी, हो सकता है जल्दी सांस टुकड़े और उनका इंतकाल हो जाए, ये कत्ल करना नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमारे मुशाहिदे में ये चीज भी आई, हर एक चीटर नहीं है, माज़अल्लाह कोई नाराज ना हो, मर चुका है आदमी, फिर भी 3 दिन वेंटिलेटर पर रखकर बिल बनाया गया, रूम का अलहदा, उसका चार्ज अलहदा, फुला टीके मंगवा लिए गए, वो मरा हुआ है, टीके लाओ, फुला जल्दी लाओ, उसको लगाने हैं टीके, वो लेके अपने पास रख लीजिए, चाचा तो पहले ही मरा पड़ा है, और के बाद ले जाएं जी अपने मुर्दे को 3 दिन बाद, ये बिल है, बिल पहले पे कर दें वरना लाश भी नहीं मिलेगी। तो अब ऐसी सूरत हाल में एक सफेद पोश आदमी, एक गरीब आदमी जेवर बेचकर, मकान बेचकर, दुकानें बेचकर क्या करे बेचारा वो, तो उसके लिए फिर इजाजत है कि वो उसको घर ले आए। अभी हमारे एक भाई थे, दोस्त हैं, मतलब मैं भाई की तरह उनको समझता हूँ, उनके वालिद साहब का ऐसे मसला हुआ, माशाल्लाह अच्छे खाते पीते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं था, उन्होंने फिर मुझे दरख्वास्त की, मैं हॉस्पिटल गया, वाकई वालिद साहब की हालत देखी तो बहुत ही नाजुक सूरत हाल थी, खानदान के लोग बैठे, उनका मुझसे मशवरा आपसे चाहिए, हम रख भी सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कहा है, क्या हम अगर ले जाएं तो हम पे कोई वबाल होगा? मैंने कहा नहीं होगा, वबाल तो नहीं है, रखना चाहें आप रख भी लें। वो फिर घर ले गए, जितनी अल्लाह ने जिंदगी थी वो जिंदा रहे, उसके बाद इंतकाल हुआ। तो ये भी एक सूरत हाल होती है, लेकिन ये कत्ल करना नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। एक बाप ने मुझे मैसेज किया, मुफ्ती साहब मेरे बेटे को एक बीमारी हो गई, हमें पता नहीं चला, वो बढ़ती रही, बाजार को सिम्टम्स ही नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जब उसके सिम्टम्स नजर आए और हम डॉक्टर के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा आपने बहुत देर कर दी, 16 साल का बेटा, ये लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका, हो सकता है कैंसर वगैरह कुछ हो, उसके बाद वो बेटा मर गया। तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मुझे बताएं, मैं तो जमीन में गड़ा जा रहा हूं कि मैंने अपने बेटे को हलाक कर दिया, अगर मैं पहले ले जाता तो बच जाता। तो मैंने जवाब दिया, अगर अल्लाह को बचाना होता तो पहले आपके दिल में ख्याल ना डाल देता, अल्लाह की रजा पर राजी रहिए, कत्ल करना नहीं है, आपको तो पता ही नहीं था, आप मुकल्लफ ही नहीं थे। तो यूं बातों का चीजें ऐसी होती हैं। अब ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं, आप घर पे वालिद साहब को ले आए, आपने टेस्ट नहीं करवाए, मामूली सिम्टम्स थे, कोई ऐसा नहीं था, टेस्ट नहीं करवाए, कोई हलाक हो गया, खानदान वाले आकर आप पे टॉन्टिंग करेंगे, अरे तुमने तो अपने बाप को मार दिया, ये एहसानात का बदला दिया। आप कह रहे नहीं भाई नहीं, अरे कैसे नहीं, तुम कैसे लेकर आ गए घर में, तुमने मारा है अपने बाप। अरे भाई खुदा का खौफ करो। तो आप में कोई ऐसा रेडीमेड मुफ्ती साहब बैठा हो तो खुदारा फतवे जारी मत कीजिएगा, गुनाहगार होंगे, किसी को कातिल कहना आसान काम नहीं है, इसलिए इन चीजों पे तवज्जो करने की बहुत जरूरत है और फतवा जारी ना करें। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया
एक चीज पे बस मैं कलाम कर लेता हूँ, टाइम क्यों काफी हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहाउना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम कबीरा गुनाहों से बचोगे तो उसके बाद जो भी तुम इबादत वगैरह करोगे उसकी बरकत से हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को मुआफ कर देंगे और तुम्हें जन्नत में एक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मकाम पर दाखिल कर देंगे। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर हम कबीरा गुनाहों से बचेंगे, कबीरा से बचें, सगीरा तो इंशाअल्लाह उस पर हमें तौबा करनी चाहिए, ना मैं कोई दलेर कर रहा हूं, लेकिन सगीरा तो इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे अमाल से वैसे ही मुआफ हो जाए। कबीरा गुनाह क्या होते हैं? हर वो गुनाह जिसको ऊपर कोई हद जारी होती है, यानी शरई सजा जारी होती है। जैसे चोरी में हाथ कटेगा, गैर शादीशुदा अगर जिना करे तो 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा अगर जिना करे तो पत्थर मार मार कर हलाक करने का हुक्म है शरई लिहाज से, इसको रजम करना कहते हैं। तो ये हुदूद जो जारी होती हैं ये सब गुनाह कबीरा होते हैं। ऐसे ही नबी करीम ने किसी गुनाह पर आखिरत की सजा बयान की हो, वो गुनाह कबीरा है। ऐसे ही मेरे आका ने इजहार नाराजगी फरमाया हो कि अगर तुम ऐसा करोगे, जो ऐसा करेगा वो मुझसे नहीं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं, वो गुनाह कबीरा होता। ऐसे अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये गुनाह करे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, ये इजहार बेजारियत इस तरह का सरकार ने फरमाया हो। जैसे हज के बारे में सरकार फरमाते हैं जो बावजूद कुदरत के हज ना करे तो फिर चाहे वो यहूदी होकर मरे चाहे ईसाई होकर मरे, ये गुनाह कबीरा है। तो इसलिए पहली बात तो ये कि गुनाह कबीरा की शनाख्त और पहचान हमें होनी चाहिए कि यार ये जो गुनाह है क्या इस पर कोई आखिरत की वईद है, कोई सजा जारी होती है। नबी करीम ने इस पर इजहार नाराजगी फरमाया, उस शख्स से बरात का इजहार फरमाया जो गुनाह कर रहा है, तो आपको पहचान हासिल हो जाएगी ये है गुनाह कबीरा। अब उन गुनाह कबीरा से हमें बचना है हिम्मत के साथ। फिर जो गुनाह सगीरा है, जैसे आप खड़े हुए हैं, कोई औरत को देख लिया आपने, ये गुनाह सगीरा, कोई खराब ख्याल जहन के अंदर लेकर आ गए आप, गुनाह सगीरा। और बहुत सारे मैं उसकी तफसील में बयान करता हूँ क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला होता है कि अगर तफसील बयान कर दो ना तो शैतान कहता है देख तू तो ऐसे डर रहा था, ये क्या है? गुनाह सगीरा, कबीरा से बच, ये तो वैसे नमाज से मुआफ हो जाएगा। ये नहीं करना है, क्योंकि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो सगीरा गुनाह पर इसरार करे, तो इसरार का मतलब बार बार उसे करे, तो गुनाह सगीरा पर इसरार करना उसको सगीरा नहीं छोड़ता, कबीरा बना देता। तो बहरहाल कबीरा गुनाहों से बचने की कोशिश करें। सूद, रिश्वत, चोरी, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजियां करना, जुल्म, इसी तरीके से जिना और मर्दों के साथ बदफेली, इन चीज़ों को सबको कुरान और हदीस के अंदर बहुत बुरा कहा गया है। फिर इसके बाद जो गुनाह होंगे इंशाअल्लाह वो नमाज से भी मुआफ हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने घर में वुजू किया फिर मस्जिद की तरफ चला तो अल्लाह ताला हर कदम पर उसको एक नेकी अता फरमाता है। एक रिवायत में 10 नेकी अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ होते हैं, उसके 10 दर्जे बुलंद होते हैं। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हर दुरूद पाक पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं, 10 गुनाह मुआफ होते हैं। नबी करीम ने इरशाद फरमाया जो नमाज पढ़ता है तो 2 नमाजों के दरमियान जितने गुनाह होते हैं अल्लाह ताला सबको मुआफ फरमा देता है। एक रिवायत में फरमाया जब इंसान एक जुमा अदा करता है फिर अगले जुमा अदा करता है तो इन 2 जुमों के दरमियान जितने उसके गुनाह होते हैं अल्लाह ताला उन सबको मुआफ फरमा देता है। लेकिन शर्त क्या बयान हुई? कबीरा गुनाह से बचना है। और कबीरा गुनाह की शनाख्त और पहचान कैसे होगी? कि हम उसको इल्म को सीखें। इसीलिए हम आपको बार बार अर्ज करते हैं कि 3 तरह के उलूम लाजिम तौर पे सीखें। नंबर 1, अपने अकाईद का इल्म हासिल करें, और जितने खास तौर पर बुरा तो आप मान जाते हैं लेकिन ना माना करें, जितने टनडन सुन्नी बैठे हैं ना वो जरूर दीन सीखें। क्योंकि हम इस किस्म के दावे करने के बाद अपने आप को समझते हैं अब हम दीन सीखने के मुकल्लफ नहीं रहे। क्यों? मैं तो हूं टनडन सुन्नी। अब टनडन तो बर्तन भी करता है, घंटी भी बच्चों की वो आता है ना कुल्फी वाला टनडन टनडन, तो खाली टनाटन करने से तो कुछ नहीं होता। अपने आप को इम्तिहान पर पेश करें कि आपको अकायदे इस्लाम आते हैं, उनकी तशरीह आती है, अकायदे आहले सुन्नत आप जानते हैं बमा तशरीहात, आप मामूलाते आहले सुन्नत के दलाइल जानते हैं विद रेफरेंसेस, तो बहुत अच्छी बात।
और अगर नहीं जानते तो फिक्र करें, खाली अपने आप को मुंह से सुन्नी 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 और टनाटन सुन्नी कहने से कुछ भी नहीं होता, एक लिबादा ओढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता, जब तक कि हकीकत आपके पास ना हो। आप डॉक्टर हैं, बोलो, ये आ गए कल साहब आपकी मस्जिद में, डॉक्टरों का व्हाइट कोट, स्टेथोस्कोप यहां लगाया, एक थर्मामीटर हाथ में, और कहा मान लो कि मैं डॉक्टर हूं और देखो सब कुछ मेरे पास है। आप मान लेंगे डॉक्टर? बोलिए, जोर से बोले ना, क्यों? बोले क्यों? तालीम हासिल नहीं की ना, गेटअप बदलने से क्या होगा? तो हम सुन्नियों को अगर गेटअप इख्तियार कर ले लेकिन अकायदे आले सुन्नत पता ही नहीं है, मामूलात सुन्नत की दलील ही नहीं पता, तो फिर मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप सुन्नत से खारिज होंगे, ये जसारत जरूर करूंगा कि आप कामिल सुन्नी नहीं है। खुदारा अपने बच्चों को सुन्नियत सिखाएं, खुद भी सीखें। इसका फायदा यह होगा कि यूट्यूब पे जो कोई अपना मंजन और चूरन बेच रहा है, एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में बुखारी पकड़ रहा है, उससे आप मुतासिर नहीं होंगे। वो आपके अकाबरीन को जलील कर रहा है, वो गालियां बक रहा है, आप खामोशी से नहीं सुनेंगे, आप कहेंगे नहीं ये गलत कह रहा है, क्यों? आपके पास दलील होगी। अभी सूरत हाल ये कि हमारे जो सुन्नी भाई अपने आप को टनाटन सुन्नी कहते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, आज तक कोई मेरे सामने तो आया नहीं। मैं फिर अपनी आर्जी के इज़हार करता हूं, मैं अपने आप को कोई बड़ा नहीं समझता हूं, मैं एक तालिब इल्म हूं, मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं चाहता हूं मेरा सुन्नी जाहिल क्यों रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो ये दावा करता है मुफ्ती साहब ये ऐसी ऐसी बातें ना करें, आपने हमारी सुन्नियत को झंझोड़ कर रख दिया है, हमसे पूछे हम बताएंगे, करें सवाल, तो फिर आओ इस इज्तिमा के बाद मेरे पास बैठो, मैं आपसे ज़ुर्रियात अहले सुन्नत के बारे में कुछ क्वेश्चंस करता हूं, कुछ मामूलात और अकायदे अहले सुन्नत की तशरीहात तलब करता हूं, और वीडियो बन रही होगी याद रखिएगा, और वो मैं डालूंगा यूट्यूब पर। या तो आप सही जवाब दें तो मैं उसी टाइम आपको 1000 का नोट निकाल कर दूंगा और तारीफ करूंगा कि यह है मेरा बच्चा, माशाल्लाह देखें इसको कितना अच्छा आता है, यह है टनाटन सुन्नी। और वरना याद रखो कि तुम्हारा टनाटन जो बजेगा डब्बा फिर यूट्यूब का, वो भी अच्छी तरह याद रखिएगा। तो ये समझाना मकसूद है, खुदारा अपना दीन सीखिए। आप घर में कुछ मामूलात इख्तियार किए हुए हैं, कुछ आपके नजरियात हैं, कुछ आप कहते हैं ये मेरा अकीदा है, कहां से साबित हुआ, उस अकीदे की तशरीह क्या है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बस फिर आप वैसे ही हैं कि कोट पहनकर और आपने स्टेथोस्कोप लगाया और कहा मान लो डॉक्टर, यहां पे कमर पे लिखवा लिया PhD और कहा कि मान लो मैं PhD डॉक्टर। भाई ऐसे तो नहीं होता है ना। तो खुलासा कलाम यह है कि आप अपना दीन सीखिए, अकीदा बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अहकाम शरइया अमलिया, नमाज के अहकाम सीखें, नमाज की शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, नमाज किस तरह फासिद होती है। मैं अपने पुराने बुजुर्गों से भी गुजारिश करूंगा, नाराज मत होइएगा, क्या अपने आप से आप क्वेश्चन करें, क्या आपने नमाज किसी आलिम दीन से सीखी है, या आप मस्जिद में वालिद साहब की उंगली पकड़कर तशरीफ लाए थे और आपने देखा ये ऐसे पढ़ रहे हैं नमाज, ये ऐसे पढ़ रहे हैं, ऐसे देख देख कर सीख ली है। अगर आपने देख देख कर सीखी है तो हमारी मस्जिदों के अंदर सिर्फ इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीम के मुताबिक 100% परफेक्ट नमाज नहीं पढ़ रहे होते। कोई ये तकबीर लगा रहा होता है यूं, कोई यूं पाँव को देख रहा होता है, कोई ये। हमारे बच्चे कहते हैं अरे भाई एक चाचा ने ये किया, एक ने ये किया, एक ने ये हाथ छोड़ा फिर ये किया, एक ने फौरन यूं हाथ बांध लिए, एक इतना सा हाथ उठा। अब सही तरीका क्या है, सुन्नत के मुताबिक क्या है, पता चल सकता है? नहीं। ऐसे वुजू खाने पे बैठे हुए हल्का हल्का यूं मार, हमारे बच्चे देखते हैं यूं ऐसा कर रहा है, इधर पानी डाला इधर सारा मसाह किया, वुजू ही नहीं हो रहा, हमारे बच्चे उसको देख रहे। फिर हाथ धोए, यहाँ पे खाली यूं थोड़ा सा हाथ मल लिया, हो गया जी। फिर ये करतब वो बच्चे देख रहे जी, 25 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 50 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो सही कर रहे होंगे। यूं देख देख के हमारा बच्चा सीखता है और उसको पता ही नहीं होता कौन सुन्नत के मुताबिक कर रहा है, कौन खिलाफ सुन्नत। और जब हम पूरा वुजू खाने पे नलका खोलकर आराम से यूं मसाह कर रहे हैं और इतनी मोटी धार पानी की बह रही हो और ये हराम और गुनाह कबीरा है, तो आप अंदाजा करें बच्चा तो यही देख रहा है ना कि मेरा बड़ा नलका खोल कर रहा है तो सही होगा। ये हमने हराम सिखा दिया उसको। नाराज मत होइएगा, कितने बच्चे बादों का शरारतें कर रहे होते हैं, समझाने वाले ज्यादा चीखते हैं ना, उठ खामोश बैठो।
वो बच्चा हल्की आवाज में चीख रहा था, ये सुल्तान राही वाली दहाड़ लगाई इन्होंने, वो पूरी मस्जिद गूंज गई। भाई ये कैसे जायज हो गया आपके लिए? जब शोर मना है, वाकई बच्चे को मना करना चाहिए, सही किया आपने, लेकिन अंदाज। हमारी जुमे की नमाज खत्म होती है, जो मछली मार्केट बनती है मस्जिदों के अंदर, वो आपने देखी होगी, हर एक बातें कर रहा होता है। ऐसा अगर कोई बाहर से आ जाए तो बोले क्या चीनी तकसीम हो रही है फ्री में? गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, रिलेटिव स्टोर मस्जिद में लग गया है, ये कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जा रही है। ऐसा शोर शराबा, और हम मना करके बता दें। अब तो खैर हमारी एक हैसियत दूसरी बन गई, लोग अदब एहतराम इज्जत दे देते हैं तो सुन भी लेते हैं, वरना हमने अच्छी तरह भुगता है इस चीज को। जब छोटी उम्र में किसी को समझाएं कि हुजूर ऐसा ना करें, अरे तुम कल के बच्चे हमें समझाओगे, निकलो यहां से, भाई इज्जत बचा लो, वो इसमें बुरा मान जाए। तो ये मैं समझा रहा हूं आपको, सीखें, वुजू का तरीका सीखें, गुस्ल का तरीका सीखें, कपड़े पाक करना सीखें। और ये पहले भी मैंने आपको सोच दी, चलिए आखिर में ये बात कहता हूं। इस तरह गुनाहों की मारिफत, तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बातें, गुनाहों की मारिफत हासिल करें। और अब वो बात अर्ज कर देता हूं, अपने घर में जाएं, अपनी वालदा से पूछें, अपनी ज़ौजा से पूछें, अपनी बहन से पूछें, अकायद अहले सुन्नत, अकायद इस्लाम, मामूलात अहले सुन्नत की दलील मांगे आप। घर की औरतें आपको दलील फराहम कर दे, मेरा नाम बदल दीजिए। क्यों? हमने उनको कभी नहीं सिखाया। हमने एक तरह का दीन का तसल्लुत किया है, मुसल्लत किया है, तुम्हें करना है। क्यों? हमने बड़ों को करते देखा। अच्छा, बड़ों का हर फेल कोई गलत तो नहीं होता, सही भी है, लेकिन दलील नहीं है, तशरीह नहीं है। क्यों करते हैं? घर की बहनों को पता ही नहीं। वो रिश्ते लेकर जाती है, भाई आप नियाज करते हैं? हाँ। सलातो सलाम पढ़ते हैं? हाँ। बस ठीक है मुसलमान है। अरे भाई सलातो सलाम में तो बहुत सारे बदमज़हब भी खड़े हो जाते हैं। आजकल तो नियाज़े पेट भर भर के खा रहे हैं। ये कहां से दलील बन गया किसी के सही होने की? कोई इसका इनकार भी कर दे, मैं सलातो सलाम को नहीं मानता, मैं नियाज को नहीं मानता, तो काफिर तो नहीं होगा। ये कोई कुफ्र इस्लाम का मसला तो नहीं है, लेकिन आपने इसको कुफ्र इस्लाम का मसला बनाया कि अगर ऐसा कर तो भाई मुसलमान है, ठीक है, रिश्ता जायज हो गया। ये खराबियां क्यों पैदा होती हैं? क्योंकि हमने घर वालों को दीन नहीं सिखाया। तो आखिर में यही दावत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब नूरुल हुदा स्कॉलर्स अकेडमी ना, अल हादी, तुमने नूरुल हुदा लिखा हुआ है मेरे से? अच्छा, अल हादी स्कॉलर्स अकेडमी, ये किधर है हजरत? ये गार्डन मेडिकल सेंटर के करीब मुफ्ती साहिब ने अल हादी स्कॉलर्स अकेडमी की बुनियाद रखी। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, देखिए हम इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको एक स्टेज फराहम करें, हम इतना ही कर सकते हैं कि आपके लिए वक्त निकालें। आप खुदा की कसम में खाकर कहता हूँ, हमारी प्राइवेट लाइफ तकरीबन ख़त्म है। मैं अगर कोई टीवी प्रोग्राम भी देख रहा होता हूँ, बीच में वक्फा आता है, उसको म्यूट करके मैं 10 सवालों के जवाब देता हूँ। कहीं भी बैठा हूँ सवालों के जवाब, गाड़ी में बैठा हूँ मेरे ड्राइवर से पूछें सवालों के जवाब, वॉइस में 900 से ज़्यादा मैसेज मेरे इस वक्त भी पेंडिंग पड़े हैं, जो खोल कर भी नहीं देखे हैं, और जो खुल चुके हैं उनकी तादाद तो मुझे नहीं पता। पूरी दुनिया से मैसेजेस आते हैं क्योंकि नंबर आम है। एकेडमी हम चला रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हम करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग दीन सीखें, हमारे सुन्नियों को शऊर हासिल हो, गुनाहों से बचें। बरोज़ क़यामत हमें यह खौफ होता है कि आप जाकर ये ना कहें कि अल्लाह ताला इन्होंने इज्जतें समेटी, इनके हाथ चूमे गए, इनको अल्लाह ताला तूने दुनिया में आसानियां दी, इन्होंने हमें क्या दिया? गिरफ्त कर इनकी। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, और हम वारिस नबी को हमें पता है कि हमारा मनसब क्या है। इसीलिए हमारे लहजा बाज़ वक़्त सख्त हो जाता है। मैं नात खानों के मुताल्लिक़ कुछ कहता हूँ, नाराज हो जाते हैं नात खान। वो भी मेरा क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, मैंने नात खानों के ऊपर का, तो वो बड़े नाराज होते हैं ना नात खान कि भाई ये तो मुफ्ती साहब ने क्या बोल दिया। अच्छा, इनकी तायद में अगर मैं बयान कर दूं कि भाई नजराना देना चाहिए, देखो कदर करनी चाहिए, इतना वक्त निकाल रहे हैं, तो छोटा लिफाफा, जरा बड़ा लिफाफा दे ना आप, तो नात खान कहेगा मुफ्ती साहब अल्लाह आपको खुश रखे, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। और अगर मैं कहूं कि आपकी नात खानी फ़कत आपको मैदान माशर में उस वक्त तक दर्जा नहीं दिलवा सकती जब तक आप खुद भी दीन ना सीखें। तो मैं हर नात खान के बारे में तो नहीं कहता हूं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं, इन नात खानों से मसला के आले सुन्नत के बारे में पूछ लें, ये इसका जवाब नहीं दे सकते, दीन ही नहीं सीखते, ये अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाते। इनमें से अक्सर के घर में जो खवातीन है उनको दीन के लिब्बे नहीं पता,
तो खाली ये आप नात पढ़कर ये समझते हैं कि हमें आखिरत में इतने दर्जे मिल जाएंगे, हमारी बख्शिश हुई। आपने अशार में अपने लिए खुद ही दर्जात मुतय्यन कर दिए। मैं कब्र में पहुंचा, मुनकर नकीर ने कहा ये तो सनाखान मुस्तफ़ा है, तुझसे सवाल क्या करें, बाहर निकल गए। मैं मैदान महशर में पूछा, फरिश्तों ने कहा खबरदार कोई इसको कुछ नहीं कहेगा, ये सनाखान मुस्तफ़ा था, पुल सरात पे कालीन बिछाओ। मैं पार हुआ, जन्नत में चला गया, हुर साथ आके बैठ गई, मुबारक हो। अरे भाई, खुद अपने ये तखय्युलात से आपने नताइज मुरत्तब कर लिए। वो तमाम आयात कुरानिया, वो अहादीस सब साइड में कर दें जिनमें अल्लाह ताला ने अमल की तरगीब दी है, जिसमें बेअमल के लिए सजा बयान हुई है, जिसमें जहन्नम की वईदात हैं। आपके नबी के तमाम फरमान आपके लिए बेकार हो गए, मादल्ला सुम्मा मादल्ला। खुदा की कसम, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, हर एक ऐसा नहीं होता, ऐसे भी देखा है नमाज के टाइम में नमाज नहीं पढ़ते। और सनाखानी जी, सरकार के सनाखानी, सरकार खिलाते हैं, सरकार पिलाते हैं। मेरा तो घरबार ही सरकार चलाते हैं, वाकई सरकार ही चला रहे हैं घर बार, लेकिन उस सरकार का कहना मानने के लिए आप तैयार नहीं है। दाढ़ी है नहीं चेहरे पर, सरकार आप ही के नबी फरमा रहे हैं, जिनके इश्क की आप बातें कर रहे हैं, और आप कहते हैं मुफ्ती साहब हमने इश्क काम किया है नबी का। तो भाई उस इश्क का सबूत आप क्यों नहीं देते? आपके नबी फरमाते हैं दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझे छोटी करो, और यहूदियों की तो सूरत मत बनो। बहुत से नात खान माशाल्लाह पूरी दाढ़ियां हैं, नमाजों की तरगीब देते हैं, मैंने उनको जलते हुए देखा है। वो नौजवानों को तरगीब देते हैं कि गुनाह छोड़ें, आप नमाज की तरफ आए। लेकिन बहुत सौ को ऐसा देखा है, तुम कुछ भी करो, चर्स पियो, कुछ भी करो, महफिल अच्छी होनी चाहिए और लिफाफा भारी होना चाहिए। लिफाफा भारी नहीं होगा, वहीं साइड में वॉशरूम में जाके लिफाफा गिना कम है, तो शायद तुम ये कदर की तुमने सनाखान मुस्तफा की। एक वो मैंने किसी को फोन कर दिया, उनके असिस्टेंट ने उठाया, तो मैंने अपना तारुफ नहीं कराया। मैंने कहा फुला साहब हैं, क्या काम है आपको? मैंने कहा, मुझे एकदम मस्ती सूझ गई। मैंने कहा असल में एक महफिल के लिए टाइम लेना, और था भी कुछ प्रोग्राम भी था, झूठ नहीं था। तो कहने लगा ठीक है, कब करवाना है? मैंने कहा कुछ वो पैसे से भी लेते हैं। ये आपने कैसी बात कही, एक सना खान इतना अपना टाइम निकालेगा, पैसे भी नहीं देगा? मैंने कहा तुम नाराज क्यों हो रहे हो? कहते हैं आपको पता ही नहीं, कदर ही नहीं नात खान। कौन है आप? मैंने कहा मैंने फकीर को मुफ्ती मोहम्मद अकमल का। अरे मुफ्ती साहब आपने पहले क्यों नहीं बताया? यानी अगर मैं मुफ्ती हूं तो फिर ठीक है, अगर मुफ्ती नहीं था तो आप ऐसे हमें जलील करेंगे। हमारे मुफ्ती इशफाक रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद मोहतरम यूके में होते थे। वो एक नात खान से बहुत बदजन हुए इसी वजह से, इन पैसों के लेन देन पर। तो ठीक है, आप नात खानों की खिदमत करें, मैं इसको मना नहीं करता हूँ। वो अपना वक्त निकालते हैं, आते हैं, नात पढ़ते हैं, लेकिन ये नात खान भी हमारे भाई हैं। ये बुरा पता नहीं क्यों मान जाते हैं। क्यों मानते हैं आप बुरा? कि आप शरई अहकाम के मुकल्लफ नहीं है? मैं भी मुकल्लफ हूं, हत्ता कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी शरई अहकाम के मुकल्लफ हैं। आपको पता है, उन्हें भी अहकाम में शरइया पर अमल करना होता है, वो मुकल्लफ होते हैं इस बात के। जब नबी मुकल्लफ हैं, सहाबा मुकल्लफ हैं, तो सिर्फ आप एक नात पढ़कर गैर मुकल्लफ कैसे हो गए? दाढ़ी नहीं रखते आप, आपको दाढ़ी का समझाते हैं, आप गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। जिस नबी के नाम पर आपको सब कुछ हासिल हो रहा है, आपके पास कारें आ गई, बंगले आ गए, वो नबी आपको फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझे छोटी करो और यहूदी की सूरत मत बनो, और कोई ये पैगाम आपको सुनाए तो आप उस नबी के कासिद पे नाराज हो जाते हैं। यार अजीबो गरीब बात है, ये मसला है। तो इसलिए खुदारा अपना दीन सीखें, इनकी एकेडमी में आए। हालांकि मेरी एकेडमी भी करीब है, लेकिन मैं हमेशा जहां जाता हूं मैं कहता हूं जो करीब तरीन आपका इदारा है ना, उसको आबाद करें। आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा, जिन भाइयों ने अभी तक फर्ज उलूम कोर्स नहीं किए वो मुफ्ती साहब से रुजू करके फर्ज उलूम कोर्स करें। बच्चियों का भी है हजरत, लड़कियों का नहीं है। अगर लड़कियों को करवाना चाहें हमारी एकेडमी में आ जाएं, ऑनलाइन करवाना चाहें बच्चियों को तो भी आप गुलाम मुस्तफ़ा से मालूम कर लीजिएगा, हम ऑनलाइन आपको टीचर फराम कर देंगे। लेकिन खुदारा इल्म सीखें, अपने आप को इस जहालत से बाहर निकालें। अगर आप नहीं निकालेंगे तो सगीरा कबीरा ज़ाहिरी बात नहीं, गुनाह में और हो सकता है कुफ्र में मुब्तला हो जाए। आप अगर अपने ज़ौजा को कलिमात के कुफ्र का इल्म नहीं देंगे, अकायद नहीं सिखाएंगे, हो सकता है वो यूट्यूब पर किसी और चीज़ को देखकर कोई पड़ोसन ऐसी मिल गई जिसने आकर ब्रेन वॉशिंग कर दी और ख़राब हो गई, गए आपका रिश्ता ही ख़त्म, निकाह ख़त्म हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कुफ्र निकल गया तो फिर क्या होता रहेगा? इसलिए आप इनसे सीखिए और इनके पास आइए, कोर्स करें। और जो नौजवान आलिम दीन बनना चाहते हैं, मुफ्ती बनना चाहते हैं, वो भी इनके पास आए।
हमारे यहाँ तो इस चीज़ की कोई कैद नहीं है। मुफ्ती साहब 6 साल का कोर्स करवा रहे हैं, आलिम और मुफ्ती का। ये मुफ्ती साहब ज़्यादा वजाहत कर देंगे, अब इनसे मालूम कर लीजिएगा। हम लोग लड़कों में बड़ी रियायत देते हैं। आप बरहाना सराएं, दाढ़ी है या नहीं है, पैंट शर्ट पहने, आप आइए और पढ़े इंशाल्लाह। इल्म और फिर हम तरबियत करते रहते हैं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल बाअमल बनेंगे खुद ब खुद। इल्म आपके अंदर एक नूर पैदा कर देगा। हाँ, बच्चियों में हम सख्ती करते हैं, निकाब बुर्का सब कुछ वो होगा, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, सुरमा नहीं लगाएंगी, मेकअप नहीं करेंगी। वो मेरी वाइफ उकाबी निगाहों से सब कुछ चेक करती रहती हैं, वो छापे मारती रहती है, तो वो हम मना करते हैं। बाकी लड़कों में सब इसी तरह। हमारा ओनली एक संडे कोर्स चलता है, इसकी भी मैं आपको दावत दे के बस अपना बयान ख़त्म करता हूँ। ये मैंने एक नया तजर्बा किया, क्योंकि हमने देखें पूरा इल्म सीखा है और मैंने बड़ा मुशाहिदा, मेरी मुशाहिदे की बड़ी मतलब एक वस्फ है अल्लाह ने दिया है। मैं बहुत ज़्यादा मुशाहिदा करता हूँ, नतीजे मुरतब करता हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते सोचता था अगर ये चीज़ हम इतने वक्त में कर लें तो बहुत अच्छा है, ये इतने वक्त में कर लें तो बहुत अच्छा है, ये ज़्यादा वक्त लग रहा है, इसको यूँ आसान भी कर सकते हैं। नतीजे निकला, हम फारिग हुए, हमने 10 साल का कोर्स 6 साल में किया, 5 साल का आलिम कोर्स, 1 साल का मुफ्ती कोर्स। मुफ्ती साहब माशाल्लाह 6 साल का करवा रहे, ऐसे तो नहीं करवा रहे ना, मुफ्ती साहब ने भी मुशाहिदा किया, हाँ भाई बात माकूल लगती है। मुफ्ती साहब ने 6 साल का कोर्स करवा रहे हैं। अब ये नहीं है कि आप 10 साल कोर्स में सोचें और 10 साल में तो मैं पता नहीं इमाम आज़म अबू हनीफा का शागिर्द बन जाता, इमाम मोहम्मद के बराबर, और 6 साल के अंदर तो इमाम जुफर के पाँव की जूती भी नहीं बन सकूंगा। ये मसले नहीं होते। टीचिंग मेथड बड़ा मैटर करता है। लिहाजा हमने संडे कोर्स शुरू किया, ये मेरा पहला तजर्बा था। 8 साल का कोर्स रखा, सिर्फ 3 घंटे की क्लास, 2 से 5। इसमें दीनी तालिब इल्म का दाखिला मना है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर्स, जॉब वाले, हाउस वाइफ, बस। आप कभी इतवार को आए, रमज़ान के बाद आइएगा, अब तो बंद है एकेडमी। आप देखें मेरी क्लास कितनी बड़ी है माशाल्लाह, 150 से ऊपर मेरे ख्याल में है। 5वां साल अब स्टार्ट होगा उनका, 4 साल हो गए। कोई भी इतवार, वो भी सारा हफ्ता मसरूफ होता है, इतवार को छुट्टी होती है, रिश्तेदारों के जाना, ये वो, कितना मुश्किल है टाइम निकालना। लेकिन 4 साल हो गए, कोई चंद एक लोग जो अपनी मजबूरी से भागे भागे, वरना इस्तिकामत से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दीन इतना मुश्किल नहीं है, टीचिंग मेथड होना चाहिए। हम पूरे हफ्ते भी उनसे राब्ता रखते हैं, ऑनलाइन की भी सेटिंग रखते हैं और फिर क्लास में पढ़ाते भी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के पढ़ रहे हैं, और उनमें जब वो पढ़कर फारिग होंगे, इन्हीं में से इंशाल्लाह क्रीम निकलेगी और आप देखेंगे मुआशरे में कितना अच्छा काम होगा। अब ओनली हफ्ते में 3 आवर्स, 3 घंटे की क्लास, तो महीने में कितने हुई? 12 घंटे। 11 महीने की क्लास, 1 महीना छुट्टी होगी। अब उसको आप देख लें कितना हो गया, और फिर 8 साल का देख लें कितना शॉर्ट हो गया, और उसमें फिर वाली मुफ्ती बन रहा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, दीन सीखना कोई मुश्किल नहीं है, वो भी सीख ही रहे हैं ना, हिम्मत करके आगे आए, जिंदगी ज़ाया ना करें। आप भी दीन के मुजाहिद बने, खुसूसन आप में से जो वो लोग जो हमें ये कहते हैं, मुफ्ती साहब आप लोग क्या कर रहे हैं, इतनी बुराई चल रही है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, आप लोग बोलते क्यों नहीं है? कहते नहीं, कहते बोलते क्यों नहीं? मैं कहता हूं भाई हम तो चने की रेड़ियां लगाकर झक मार रहे हैं, जिंदगी ज़ाया कर दी हमने। दर्द हो तो आप जैसा हो, सुभान अल्लाह। अब आप ऐसे करें, आप आलिम बने और मुफ्ती बने, मैं बनाता हूं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मुफ्त में बनाऊंगा इंशाल्लाह। फिर हमारी जगह लेकर जो हम नहीं कर सके ना, वो आप करके दिखाएं। मजा तो तब आएगा ना। आइए, खाली बैठे बैठे फुटपाथ पर चंद दोस्तों के साथ, यार ये उलमा क्या कर रहे हैं, इन सबको गोली मारो, हैं? उलमा को गोली मारो तो इस पप्पू को फूलों के हार डालो। तुमने कौन सा कमाल किया सिवाय खाने पीने और चर्स पीने के? नियाज़े खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुमने दीन की कितनी खिदमत की है ये बताओ, क्या क्या किया है दीन के लिए, हिसाब व किताब दो। एक सुन्नी की हैसियत से तुमने आले सुन्नत को कितना फायदा पहुंचाया। और वरना आओ हमारे पास बैठो, हम दिखाते हैं 24 घंटे, हम अपनी पर्सनल लाइफ हमने खत्म कर दी। और ये 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए, ये बच्चे देखते हैं रात दिन में लगा हुआ। 30 साल, ये बहुत बड़े साल होते हैं 30 साल। और मेरी फील्ड मुश्किल तरीन फील्ड है, मुश्किल तरीन इल्मी फील्ड बड़ी मुश्किल होती। तो आप हमें तानाज़नी करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो भाई आप करें ना, हिम्मत करें। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, जिंदगी ज़ाया ना करो, आलिम बने, मुफ्ती बने। आप जब फिर उसके बाद बोलेंगे, लोगों को दीन सिखाएंगे, आपके लिए सवाब जारिया होगा। कोई जिना छोड़ेगा, कोई लवातत छोड़ेगा, कोई चोरी करना छोड़ेगा, नमाजी बन जाएंगे, रोजे रखेंगे, दाढ़ियां बढ़ाएंगे, बहनें बुर्का पहनेंगी, उनमें हया और शर्म का मादा बढ़ेगा।
तो फिर आपको कितना रूहानी सुकून मिलेगा, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि मुफ्ती साहब की एकेडमी में आप ज़रूर एडमिशन लेंगे और दूसरों को भी तरगीब देंगे। और अगर कोई ख़वातीन वगैरह पढ़ना चाहती हैं तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी एकेडमी में आप इसमें लिखें सवाल। अच्छा, वही मैं सवाल देखने लगा था। कुछ ये सवालात हैं, ज़रा देख लेते हैं। ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और दीगर डिजिटल करेंसीज के बारे में शरई हुक्म इरशाद फरमा दें। देखिए, मसला ये कि पहले एक बात को समझ लीजिए कि चंद चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई नई लॉन्च होती हैं, उस वक्त हम उसको बिल्कुल शरई उसूल पर परखते हैं कि शरीयत इसकी इजाज़त देती है नहीं देती। मसलन शरीयत कहती है जब तक कोई चीज़ कब्जे में बात ख़ास तौर पे फिजिकली तौर पे ना आ जाए, आप उसको सेल आउट नहीं कर सकते। इसको इस पहलू से देखेंगे, फुला पहलू, फुला, उस एतबार से हुक्म जारी किया जाता है। फिर बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप मना कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद मुआशरे में वो चीज़ आम हो जाती है। फिर उलमा को या मुफ्तियाने किराम को एक और जिहत से देखना होता है कि एक ममनुआ काम बहुत ज़्यादा लोगों में आम हो गया है, अब इससे रोकें या इसकी इजाज़त दें। जैसे स्पिरिट का मसला, अल्कोहल का मसला, डिजिटल कैमरे से पिक्चर्स खींचने का मसला, स्पीकर पे नमाज पढ़ाने का मसला। शुरू में बहुत से मना किया, बाद में फतवा दूसरे आए, क्योंकि हुक्म शरअ बदलता रहता है हालात के एतबार से। अब जो सूरत हाल आई है वो उसमें हम कम से कम ये कहते हैं, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, कोई इससे इख्तिलाफ कर सकता है, कि जब तक हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसको लीगल करार ना दिया जाए, गवर्नमेंट इसको ओन नहीं करती है, उस वक्त तक ये काम बिल्कुल नाजायज़ होगा। वजह इसकी ये है कि ये अपने 4 करोड़ क्रिप्टो करेंसी की परचेजिंग में लगाकर और ये ऑनलाइन सब कुछ काम कर रहे हैं, ना टैक्स दे रहे हैं, ना वो पैसा रोलिंग के अंदर आ रहा है। आपके मुल्क को नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। हर आदमी जब इसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर लेगा और टैक्स आप दे नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी भारी इन्वेस्टमेंट तो बाहर चली गई, तो फिर मुल्क तो नहीं चलता। अपने जाती मफादात के लिए मुल्क के मुस्तकबिल को, फ्यूचर को दाव पे लगाना सही नहीं है। और फिर अगर आपके साथ धोखा हो गया तो क्या होगा? बाहर के मुल्कों में आपको अपने तमाम असासे जाहिर करना लाजिम है, चाहे आप पॉलिटिशियन हो या ना हो। अब लोग क्या करते हैं, असासे जाहिर नहीं करते हैं, वे टैक्स लगेगा। इन्होंने 50 तोला घर में रखा हुआ है, वो हो गया चोरी। अब चोरी हो गया तो ये जाके रिपोर्ट नहीं करा सकते, क्यों? वो बोलेंगे 50 तोला आया कहां से, पहले अंदर आ जाओ, इसके हिसाब दो। समझ गए आप? इसमें भी ऐसा है कि आपका हैक कर लिया अकाउंट और सब चीज गायब, आप समझते नहीं ये तो ऐसा है कि फरिश्ते चारों तरफ खड़े हुए हैं, कोई आएगा तो थप्पड़ मारेंगे, कमबख्त निकलो यहां से, हैकिंग करने आ गए। अरे भाई, कोई भी आपका सब कुछ ले गया, आप गवर्नमेंट के पास जा ही नहीं सकते क्योंकि इलीगल है। स्टेट बैंक आपकी सरपरस्ती कर ही नहीं रहा, आप गए, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए इसमें गरर भी है, धोखाधड़ी के इम्कानात हैं। जब तक आपकी गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं करती है, उस वक्त तक हम इसको मना करते हैं कि ये आप बिल्कुल ना करें, ये नाजायज होगा। दूसरा का तो जवाब मैं दे चुका हूं, ये डिस्काउंट वगैरह जो होटल्स वगैरह पे मिलते हैं बैंक के अकाउंट की वजह से, उसका जवाब दे दिया। तीसरा, बाज लोगों को देखा गया है कि इमाम की इक्तिदा में जहरी नमाजों की तीसरी और चौथी रकत, जबकि सिर्री नमाज की तमाम रकतों में क़िराअत करते हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? देखें, जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारे नबी करीम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि क़िराअतुल इमामी क़िराअतुल लहू, इमाम की क़िराअत मुक्तदी की भी क़िराअत है। तो इसलिए इमाम के पीछे चाहे जहरी नमाज हो चाहे सिर्री, हमें बिल्कुल खामोश रहना होगा, यानी क़िराअत नहीं कर सकते। बाकी तस्बीहात वगैरह, अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़ेंगे, लेकिन अलहम्द शरीफ और सूरत ये पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि मना किया गया है, मना। शर्ट इन करके नमाज पढ़ने का हुक्म, इसी तरह पाइचे फोल्ड करने, नीचे टाई पहन के नमाज पढ़ने का हुक्म। देखिए, शर्ट इन करके नमाज पढ़ना ये मकरूह होगा। अच्छा, इन और आउट का मसला नहीं है, आउट भी कर ले तो वो नन्ही सी कमीज कौन सा कुछ इसी तरह ढकेगी? इन कर लो आउट, उसकी लंबाई उतनी रहेगी, सजदे में जाएंगे तो सब ऊपर हो जाएगा। मैं अहमदाबाद गया बहुत पहले इंडिया में, तो वहाँ छोटी छोटी कुर्तियाँ इस्तेमाल करते हैं लोग। अब वो सजदे में जाएं तो कुर्ती जाए वो आधी कमर पर। तो यूं हमारा मजहब इस चीज को लाइक नहीं करता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत। औरत में तो और ज्यादा एहतियात, मर्दों में भी खुला ढुला लिबास हो, ऐसा ना हो कि उसमें सितर चमके। तो ये खिलाफ सुन्नत तरीका होगा कि इस अंदाज से अपनी शर्ट यूज करना और अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना कि किसी की निगाह पड़े तो खामखा गलत किस्म का तस्वुर जहन के अंदर आ जाए। वो कितना ही पाकीज़ा हो, एक लम्हे के लिए एक तस्वुर तो आ ही जाएगा ना। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए अल्लाह की बारगाह में जरा थोड़ी सी लंबा कुर्ता पहन लें, फिर चलें आप
शर्ट पहन रहे अलग बात है। पांचे फोल्ड करने में मसला ये है कि उलमा ने मना फरमाया और इसके साथ नमाज को मकरूह तहरीमी करार दिया। लेकिन ये एक इज्तिहादी मसला है। इज्तिहादी का मतलब क्या है? नबी करीम के दौर में पांचे फोल्ड करने का रवाज नहीं था, क्योंकि शलवारें पहनते नहीं थे, पैंटें नहीं थी। कपड़ा घुरसने से मना किया, उल्टा कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने से नबी करीम ने मना किया। लेकिन ये पांचे फोल्ड करना क्या कपड़ा उल्टा करने में आएगा कि नहीं आएगा, इसमें इख्तिलाफ हो सकता है। अगर एक पांचे फोल्ड करके एक आदमी जा रहा हो और मैं कहूं इसने उल्टी पैंट पहन रखी है, आप क्या कहेंगे? बोलिए। आप कहेंगे नहीं साहब सीधे थोड़ा पांचे क्यों है? इसका मतलब है उर्फ में इसको उल्टा कपड़ा कहते नहीं है, लेकिन बहरहाल फुकहा ने लिखा, उनकी राय सराखों पर, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एहतियात इसी में है कि आप पांचे फोल्ड ना करें, पूरा करें। लेकिन अगर कोई पांचे फोल्ड करके नमाजें पढ़ चुका है तो खुदारा उसको मायूस ना करें। आप ये ना कहें कि तुमने कितने अरसे 20 साल 15 साल से नमाज पढ़ रहे हो, सब मकरूह तहरीम में, दोबारा लौटाओ। ये ना करें, ये इज्तिहादी मसला और इसमें उम्म में बलवा बहुत हो चुका है। इमाम हजरात को देखें, वो अपने शलवारें घुरस के नमाजें पढ़ा रहे। पूरी मस्जिद में आप देख लें, आपको आपके तो माशाल्लाह अगर दीनी माहौल है, मसाइल बताते हैं तो अलग होगा, वरना मैं तो बहुत विजिट करते रहता हूँ मस्जिदों को, बाद वक्त बताने वाले ही नहीं है। पूरी मस्जिद के अंदर, ऑफिस के अंदर फोल्ड कर करके नमाजें पढ़ रहे। तो जब इतना उम्म में बलवा किसी चीज का हो जाए तो हुक्म थोड़ा सा नरम होता है। तो खुलासे कलाम यह है कि आप पांचे फोल्ड ना करें, आप वैसे ही नमाज पढ़ें। लेकिन अगर कोई पांचे फोल्ड करके नमाज पढ़ रहा है उसको प्यार से समझाएं, ना माने तो सख्ती ना करें और साबिका नमाजों के लौटाने का मुकल्लफ ना बनाए, वरना हो सकता है कि वो मायूस होकर नमाजी छोड़ दे। ये मेरी जाती राय। टाई पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, टाई पहन के नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। बास कहते हैं कि जी ये तो देखें स्लेब का निशान बन गया। अरे भाई खुदा का खौफ करो, हर चीज के अंदर स्लेब का निशान। रोटियों के ऊपर बस वो टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, ये देखें जी मोहम्मद हो गया है, अब इसको खाएं या ना खाएं? भाई खा ले जाए यार, ये तो कोई नाम मोहम्मद उभरा कोई है, वो तो आपका तखय्युल उसको मुरत्तब कर रहा है। वरना तो यहां पर आप देखते रहे गौर से, कोई ना कोई शक्ल बन जाएगी, सूरत बन जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ तो सजदा करना ही मना होना चाहिए क्योंकि सूरत बन गई। तो ये तखय्युलात से जो चीज आप जबरदस्ती बनाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टाई बहरहाल उतार के नमाज पढ़े अच्छा है, लेकिन पहन के नमाज पढ़े तो कोई सख्त हुक्म नहीं होगा। दौरान नमाज हाथ उठाने वाले मसले की वजाहत के तरावी में जबकि इमाम 5, 7, 10 मिनट तक किरात करता है, इसी तरह शबीना सलात व तस्बीह फर्ज नमाजों में 2 से ज़ायद बार हाथ उठाना फसाद नमाज का सबब होगा। देखें बाहरी शरीयत में लिखा है कि एक रुकन में किसी ने 3 मरतबा अगर लगातार हाथ उठाया तो नमाज टूट जाएगी। अच्छा, आप कुरान देखेंगे, हदीस देखेंगे, कहीं ये हुक्म आपको बरह रास्त ऐसा नजर नहीं आएगा। तो क्यों फुकाह ने हुक्म दिया? उन्होंने इस पर नजर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक शख्स को देखा कि वो अपनी दाढ़ी से खेल रहा था, तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि अगर इसके कल्ब में खुशू होता तो इसके आज़ा भी खुशू पजीर होते, यानी दिल में तवज्जो होती तो हाथ से ना खेल रहा होता, दाढ़ी से ना खेल रहा होता। इसका मतलब यह है कि हमें बड़े सुकूत के साथ नमाज पढ़नी चाहिए। फिर इमाम आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक अगर नमाज में कोई ऐसा अमल कर लें कि दूर से देखने में ऐसा यकीन हासिल हो जाए कि नमाज में नहीं है, उसे अमल कसीर कहते हैं। जैसे मैं मोबाइल निकालूं, नमाज पढ़ रहा हूं, मोबाइल निकाला, एक आध मैसेज किया, रखा शुरू, तो जब मैं ये इस तरह कर रहा हूँगा तो यकीनी सी बात है कि मैं नमाज में नजर नहीं आ रहा। आप यकीन से कहेंगे मुसाफ तो मोबाइल से खेल रहे हैं, नमाज टूट जाएगी। तो अब फुकहा ने ये फरमाया कि जो हाथ लगातार एक रुकन में उठेगा ये अमल कसीर की तरह है, लिहाजा उन्होंने कहा 3 दफा लगातार हाथ उठाएंगे तो हम नमाज टूटने का हुक्म देंगे। और उसमें एक तहदीद भी है कि लोगों को 3 दफा की लिमिट दे दो तो डर के फिर हाथ ही नहीं उठाएंगे तो खुशू खुजू ज़ाहिरी आज़ा भी खुशू पजीर नजर आएंगे। ये एक जमाने तक हुक्म बिल्कुल ठीक है और अब भी हम कहते हैं ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल एहतियात से। लेकिन हम जो मुशाहिदा कर रहे हैं वो यही है कि हमारे जो कॉलेज के खास तौर पे नौजवान स्कूल के आते हैं, एक रुकन में 50 दफा हाथ उठा देते हैं। तो फिर अब इसको अगर आप इस पे हुक्म शरा लगाएंगे, सख्त हुक्म लगाएंगे, तो इससे फिर लोगों को मायूसी बढ़ेगी। जो चीजें बहुत ज्यादा आम हो चुकी होती हैं उनको, उस आदत को छुड़वाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तरगीब दें, समझाएं ताकि लोग इससे बचें। अच्छा, इसी तरीके से अब इमाम साहब का मसला, इमाम साहब ने क़िरात शुरू की, पहले मिनट में खुजा लिया,
3 मिनट तक किरात रही, फिर खुजली हुई, उन्हें खुजा लिया, फिर 5 मिनट तक किरात करते रहे, फिर खुजली हुई, उन्हें उठा लिया। अब ये बच्चा गिन रहा था 1 2, तो इसने हंगामा कर दिया, खबरदार, खत्म 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 खत्म, इमाम साहब रुक जाओ, आपने 3 दफा हाथ उठा लिया है, नमाज गई, सबकी गई, तोड़ दो नमाजें, तोड़ दो। ये फितना सही रहेगा? अब इसको कौन अमल कसीर कहेगा? आप बताइए कि अगर इतनी देर में ये देखने में ऐसा लगेगा कि नमाज से बाहर है? नहीं। इसका मतलब हुआ जो फुकहा ने लिखा वो एक तहदीद जरूर थी, लेकिन उसको बेआनी वैसे ही आज के दौर में अप्लाई करना और बगैर सोचे समझे करना, ये फितना फसाद का सबब बनेगा। बिल्कुल खुशो खुजू से नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन आज मेरे आका ने फरमाया आखिरी ज़माना होगा, पूरी मस्जिद में तुम्हें एक आदमी भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो खुशो खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा हो। ऐसे दौर में सख्त मसाइल बयान करना लोगों के लिए दीन से दूरी का सबब बन सकता है। इसलिए जहां इसको हम कहते हैं नस्से मजहबी, एक होता है कुरान से वाज़ेह हुक्म साबित है, हदीस से उसे नस्से क़तई कहते हैं। अच्छा, एक हदीस से ऐसा हुक्म कि मुज्तहिद को राय देने की ज़रूरत पड़े, या कुरान की किसी आयत में मुज्तहिद अपनी राय दे, इन्हें नस्से ज़न्नी कहते हैं। और एक होता है कुरान हदीस में उसको सबूत नहीं होता, मुज्तहिदीन अपनी राय से कोई हुक्म लगाते हैं, इसे नस्से मजहबी कहते हैं। मजहब से मुराद फ़िक़्ह हनफी, मजहब हनफी, उसमें होता। ये जो नुसूस मजहबिया होती हैं इनमें बड़ी वुसअत होती है, बहुत रियायत होती है। ये कुरान नहीं है, ये हदीस नहीं है, ये फुक़हा की अपनी ज़ाती राय है। अगर फुक़हा उस दौर के आज के दौर में होकर लोगों के मामलात को देखते तो वो इसमें मेरी दानिश के मुताबिक नरमी पैदा फरमाते। इसलिए खुलासा कलाम ये है, आप बिल्कुल यकसुई से पढ़ें, हत्तल इम्कान ना खुजाएं, लेकिन अगर कोई खुजाता है नौजवान उसे प्यार से समझाएं, लेकिन उसकी नमाजों के फसाद का हुक्म ना जारी करें तो ये अनसब है, ताकि वो मायूस ना हो। और खुसूसन अगर किसी ने बहुत अरसे से नमाज पढ़ी और आप जाकर कहें कि तुम्हारी तो नमाज ही नहीं हो रही, मैंने तुम्हें देखा है 3-4 नमाजों में तुम इतनी दफ़ा हाथ उठा लेते हो, तो यूं ना करें, इसमें गुंजाइश काफ़ी निकल सकती है। लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसमें कोई इख्तिलाफ कर सकता है, उसे हक हासिल है। फ़र्ज़ कर लें मुफ्ती साहब ही मेरे जाने के बाद कहें भाई ये मसला यूँ नहीं है जैसे बारिशत में लिखा है वैसे ही करो, ये कोई लड़ाई झगड़े का मसला नहीं। लेकिन हमारा चूंकि मुशाहिदा, मैं बहुत ज़्यादा दुनिया में रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पब्लिक में रहता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा दीन हमने पढ़ाया है, हजरत ही पढ़ाया हुआ, तो अपनी अपनी राय हो सकती है। हमने देखा है जो मुआशरे में इस वक्त, उसमें हमें रियायत देनी चाहिए। आप अपने बयानात में अवाम को इल्म हासिल करने की खूब रग़बत दिलाते हैं, इरशाद फरमा दीजिए कि क्या हमारे लिए अपने कारोबार, नौकरी और दीगर मुआशी मसरूफियात के साथ बाकायदा इल्म दीन हासिल करना मुमकिन है? तो मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि बिल्कुल मुमकिन है, हिम्मत करनी होगी। सोचे नहीं आप उम्र के किस हिस्से में हैं, दाढ़ी में कितने सफ़ेद बाल आ गए, इसको ना देखें, हिम्मत कीजिए, बिल्कुल मुमकिन है। हमने मुमकिन करके दिखाया है। आइए आप संडे कोर्स में आके ऐसी बैठ जाए, मैं आपको बिठाऊंगा, इज्जत से चाय भी पिला दूंगा आपको, आप बैठें और देखें कि लोग कैसे समझ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। वो भी आप जैसे लोग हैं और हर एज का आदमी है उसमें 16 साल का बच्चा भी है और उसमें 70 साल का आदमी भी है, 50 साल का भी है, 40 साल का भी है, 30 साल का भी है। आप आकर देखिए, मुमकिन है, आपको हिम्मत करनी होगी। हम दुनियावी मुआमले में हिम्मत के लिए तैयार हैं। मैं आपसे बस आखिरी क्वेश्चन पे अपना बयान खत्म करता हूं। ये बताइए भाई, एक काम है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, लेकिन आपको एक दिन में 1 लाख रुपए मिलेंगे। बोलिए करेंगे काम? आप कहेंगे मुफ्ती साहब फौरन काम बताएं। भाई काम मुश्किल बहुत है मुफ्ती साहब, अल्लाह ने पैदा ही फकीर को मुश्किल का सामना करने के लिए बनाया है। आप हुक्म तो फरमाइए और फिर मैं काम बताऊं वो इतना ज्यादा मुश्किल भी ना। आप कहेंगे ये तो कोई मुश्किल नहीं है, 1 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए रोज, फौरन बताएं। खुदा की कसम, आप जब दीन सीखने के लिए आते हैं, ये 1 लाख तो उसके जो अजर सवाब है उसके जर्रों में से जर्रे के बराबर भी नहीं है। क्योंकि जब एक तालिब इल्म अल्लाह की रिज़ा की खातिर इल्म सीखने अपने घर से बाहर निकलता है तो फरिश्ते उसके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं। सरकार ने फरमाया कि समुंदर में मछलियां, जमीन के अंदर चूंटियां उसके लिए दुआए बख्शिश और मगफिरत करती हैं। जिसने इल्म के लिए एक रास्ता अल्लाह ने उसके लिए आसान किया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। और फिर जब इल्म दीन सीख कर आप दलाइल के साथ लोगों को दीन की तरफ माइल करेंगे, वो उसकी लज्जत कुछ और होगी। तो आप आइए, हजरत के पास दाखिला ले,
अगर आपको हमारी एकेडमी में आना है संडे कोर्स में, तो शव्वाल में दाखिले खुलेंगे, उसमें आप दाखिला ले लें और उसमें आप एडमिशन लेके पढ़कर देखें, टीचिंग मेथड देखें, बहुत आराम से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई मेरी बात से कोई हर्ट हुआ हो, कोई बुरा महसूस हुआ हो, तो बाद में अगर कोई वीडियो भी सुने तो मैं मादरत चाहता हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। लेकिन वल्लाह मुझे अपने अहले सुन्नत से बहुत मोहब्बत है, और जैसे जैसे मैं अपनी मौत के करीब हो रहा हूँ ना, मेरी इस मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा है। वजह इसकी क्या है? क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत मुख्तसर नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुसलमान भाइयों को क्या शऊर बेदार करूँ और इनको पक्का हमारा जो वाकई एक इल्मी लिहाज से सुन्नी है वैसा बना दूँ। आपने मेरी किताब कुर्ब इलाही ली है, ये किताब लें, कुर्ब इलाही। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं, थोड़ा सा बस है, 2 मिनट ले लूं। कुर्ब इलाही किताब मैंने तसव्वुफ के मौजू पर लिखी है। हमने देखा डब्बे किस्म के जाली पीर, कोई पीर साहब कब्र के अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से कब्र बनाई हुई है ना, ऊपर से वो मुरीदीन जाकर कहते हैं हुजूर करम फरमाई, अंदर से आवाज आती है बोल बच्चा। लोग कहते अभी मरा हुआ पीर बोल रहा है। वो पुलिस ने छापा मारा तो पीर अंदर से निकला, खाना बताइए। ऐसे डब्बे पीर, कोई सिगरेट वाली सरकार बना हुआ है, कोई चर्स वाली सरकार, कोई इलायची वाली सरकार, कोई जफ्फी वाली सरकार, कोई छू छू वाली सरकार, पागल बनाया हुआ है कौम को। और हमारे लोगों की ना इज्जत महफूज है ना माल महफूज है। तो हमने ये किताब लिखी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के मुतमन्नी लोगों के लिए। इसमें स्टेप वाइज समझाया गया है कि अगर अल्लाह का आप कुर्ब चाहते हैं इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, क्या क्या रुकावटें दरमियान में आएंगी, उनको उबूर करने का तरीका क्या है। तो ये 13 कमालात पर मुश्तमिल किताब है, जिसमें से 10 कमाल ऐसे हैं जो आप अब खुद हासिल करेंगे। किताब पढ़ें और उसको अपने ऊपर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको कमाल हासिल होगा। 11वां कमाल है तलाश मुर्शिद का। हमारे पास भाई कहते हैं कि जी मुर्शिद का दामन थामो मंजिल पा जाओगे। हम कहते हैं पहले मुर्शिद को पहचानो तब मंजिल पाओगे। अगर आप डब्बे पीर के हाथ में पहुंच गए कि बाबा मुझे पहुंचा देगा, तो वो पहुंचाएगा आपको कहीं और ही। तो इसलिए पहले वो शनाख्त बातनी एतबार से, ज़ाहरी एतबार से, इल्मी एतबार से, शरई एतबार से अपने अंदर पैदा, उसकी सलाहियत पैदा करना ज़रूरी है कि आप किसी को पहचान सकें कि हाँ ये कामिल है। और अगर आप ये कोई मुर्शिद हैं, आप ये किताब पढ़ें और उसकी रोशनी में जो कुरान और हदीस, तसव्वुफ हमेशा कुरान और हदीस से सीखें। तसव्वुफ हमेशा कुरान और हदीस से साबित होगा, क्योंकि ये मेरे आका की मीरास है जो तकसीम हो रही है। हम कुतुब सूफिया से तलाश करने की कोशिश करते हैं जिसमें लोगों ने अपने भी बहुत सारी बातें शामिल कर दी। अव्वलन कुरान और हदीस, फिर अपने पीर साहब का मुशाहिदा करें। आपके पीर साहब कामिल होंगे, जब उस मयार पे पूरे उतरोगे आपका दिल बागबा हो जाएगा कि वाह मेरा पीर क्या कामिल है, बिल्कुल जो कुरान और हदीस के मुवाफिक वैसा है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको तशवीश होगी कि यार गड़बड़ तो है, तो आप बचेंगे इंशाल्लाह। 10 कमाल के बाद 11वां, फिर पीर को कैसे पहचाना जाए, उसमें कौन कौन सी अलामात। हमने पीर की 5 अक़साम लिखी हैं, पहला दर्जा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, किस दर्जे के पीर को से बैत करना अफजल है, फिर किससे, फिर किससे, फिर किससे, वो आप पढ़ें। फिर उससे अगला मुर्शिद के आदाब हैं, और फिर फना फिल मुर्शिद का चैप्टर रखा है। फना फिल मुर्शिद कहाँ से मनसब निकाला, मेरे एक दोस्त थे मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा सब कहाँ से मनसब निकाल लिया आपने, ये बिदतें ईजाद कर रहे हैं। तो उसमें फिर मैंने डाला कि ये फना फिल मुर्शिद का मफहूम क्या है और ये क्यों जरूरी है, किस चीज की तमहीद है, ये समझाया उसमें। तो आप वो किताब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मौज़ूए तसव्वुफ पर इस दौर के एतबार से ये एक बहुत अच्छी किताब है। इंशाल्लाह आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा। वो कहते हैं ना, पसंद ना आए तो पैसा वापस। तो मैं आपको मुरव्वतन नहीं कह रहा हूँ, आपको पसंद ना आए ना किताब, आके कहेगा मुझसे मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पैसा दे दें, पैसा दे देंगे आप। और इन किताबों से हम नफ़ा कमाना हमारा मकसूद नहीं है, सब मेरी वफ़ किताबें हैं। हमारे बच्चे भी इससे नफ़ा नहीं हासिल कर सकते। हमने अपने बड़ों से यही सीखा है कि दीन को हत्तल इम्कान अल्लाह के लिए करें। तो मैंने सब वफ़ किया हुआ है, तो इसका नफ़ा मेरी जेब में नहीं आएगा और ये सब दीन के काम में इस्तेमाल होगा। किताब ज़रूर पढ़ें, एक दफ़ा आप पढ़ना शुरू करेंगे इंशाल्लाह आपको इतना लुत्फ़ आएगा कि शायद आप किताब रखेंगे नहीं। मैं आज भी अपनी किताब के 5 चैप्टर पढ़कर आया हूँ। मैं शुरू करता हूँ तो ख़त्म छोड़ने को दिल नहीं चाहता, हालांकि मैंने लिखी है, लेकिन मैं उसकी रोशनी में अपना एहतिसाब करता रहता हूँ कि यार ये जो अल्लाह ने रसूल ने फरमाया, मैं इस मयार पे पूरा उतर रहा हूँ कि नहीं उतर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ हत्तल इम्कान, बार बार अपना एहतिसाब करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, रोज़ाना पढ़ता हूँ।
और उससे बरकत हासिल करता हूँ। कम से कम मुझे कुरान हदीस पढ़ने का सवाब तो मिलेगा, मुझ पर रहमत नाजिल होंगी, मेरे घर पे रहमत नाजिल होंगी, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला मुझे आफात व बलियात से महफूज करेगा। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ ये किताब आप ज़रूर लें, गुलाम मुस्तफ़ा से रब्ता कर लीजिएगा। हर एक के घर में ये किताब होनी चाहिए, बेस्ट बुक है। मुफ्ती साहब को इंशाल्लाह मैं तोहफा भिजवाऊंगा, ये मुझसे ले लीजिएगा भाई, ज़रूर हजरत को खिदमत में पेश कीजिएगा। हाँ, अगर कोई आप में से अफोर्ड नहीं कर सकता, शौक बहुत है उसको, वो कहता है साहब मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, अमल भी करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, वो फिर मुझसे आकर ले चले, मैं अपने भाई को तोहफे में दे दूंगा, तो आप ले ले, लेकिन पढ़ें ज़रूर, ये किताब बहुत अच्छी। हम यही काम कर सकते हैं, देखें कि हम आपके लिए हिदायत के दरवाजे खोल दें कुरान और हदीस की रोशनी में। अब आप अगर उसको कमहक़्क़ुक़ हासिल ना करना चाहें तो हम आखिरत में बरी ज़िम्मा हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये किताब परचेस करेंगे, खुद भी पढ़ेंगे और इस पर अमल की कोशिश करेंगे, दूसरों को तरगीब देंगे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मालिक मौला, हम सब का इस मुतबर्रक मजलिस व महफिल में शिरकत करना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। ए पाक परवरदिगार, हम सबको रिज़्क़ हलाल की जुस्तजू अता फरमा, हमारे लिए रिज़्क़ हलाल के दरवाजे खोल दे। अगर कोई हम में से भाई रिज़्क़ हराम की तरफ बढ़ रहा है, अल्लाह ताला उससे बचने की हिम्मत अता फरमा। अगर हमारे रिज़्क़ में शक है तो अल्लाह ताला हमें किसी मुस्तनद आलिम दीन से मिलकर उस शक को रफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला अगर हमारे कारोबार में कोई गड़बड़ है तो अल्लाह ताला हमें मुफ्तियान किराम से रुजू करके उसको जवाज़ी पहलू की तरफ लाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने, उसके तकाज़े के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ व हिम्मत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम सबको इल्म दीन सीख कर अपने घर वालों की तरबियत व इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ताला हमारे वो नौजवान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हमें जितने कोई भी ऐसा नौजवान जो किसी खराब आदत में मुब्तला है और बावजूद कोशिश के उससे बच नहीं पाता, अल्लाह ताला इस इज्तिमा की बरकत से उसे हमेशा हमेशा के लिए इस बीमारी से नजात अता फरमा दे। ए मालिक मौला, हम सब के इल्म, उम्र में, रूहानी क़ुव्वतों में, दराजात में, रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, सेहत में, अमल में बेहद बरकतें अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद, शरीरों के शर, दुश्मनों के दुश्मनी, नागहानी आफात, जादू टोने, आसेब, नजर बद से महफूज फरमा दे। ए अल्लाह ताला, हमारे बच्चों को नेक, परहेज़गार, मुत्तकी बना, हमारी आंखों की ठंडक बनाकर रख, इन्हें बद मजहबों, बद मजहबियत और हर किस्म की बुरी आदत, बुरे किरदार से महफूज फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें पक्का सुन्नी बना दे। अल्लाह ताला हमें ऐसा सुन्नी बना दे जो अपने तमाम अकायद इस्लाम, अकायद अहले सुन्नत और मामूलात अहले सुन्नत का इल्म रखता हो, जिसके बारे में कोई जब भी हमसे तशरीह मालूम करे फौरन हम तशरीह बयान करने पर कुदरत रखते हों। अल्लाह ताला हमें अपना मजहब व मसलक दलाइल के साथ सीखने की तौफीक मरहमत फरमा। दुआ फरमाइए हजरत साहब की एकेडमी को अल्लाह ताला दिन दूनी रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ माइल होकर इल्म दीन सीख कर अपने आप को अल्लाह के करीब करने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मालिक मौला, जिस तरह से अब यहाँ जमा हुए जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में दायमी तौर पर जमा होने की तौफीक अता फरमाना। ऐ मालिक मौला, हमारी तमाम दुआएं हर मुसलमान भाई, हर मुसलमान बहन के हक में भी कबूल मंजूर फरमा ले। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।